आज एकदम तैयार हो यार होके बैठा है। कहाँ का तैयार भाई। आज देखो वॉइस अच्छे से आ रही होगी शायद। हाँ, बेटर आ रही है लास्ट अरे टाइम से। हाँ, पिछली बार यार वो एयरपोर्ट से खराबी शायद मेरे वॉइस ठीक से नहीं आ रही थी वहाँ पे तब। ये कौन से अभी फिर? ये तो वायर वाले पिछले वाले वायरलेस थे ना, इसीलिए। वायर्ड ही भरोसेमंद है भाई। मैं हाँ माउस भी वायर्ड ले लिया फिर। बैटरी वेस्ट होता है हाँ, वरना। तूने वो एचपी वाला लिया था ना, अच्छा है कलर वाला। हाँ। अच्छा दिखता है। हाँ, सस्ता भी है, 500 का है। सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं। और बजट बाय। अबे कॉलेज सच में चालू हो रहा है क्या? बोल नहीं सकते अभी तो। तुझे फर्ग्यूसन का और कुछ कुछ कॉलेजेस में फोर्थ ईयर का चालू हो गया, फाइनल ईयर वालों का। देखो अपना कुछ नहीं है। हेतल पता है ना तुझे? हाँ, हेतल बागुल। वो कॉलेज में है अभी। कॉलेज में है? हाँ। क्या कर रहा होता? पता नहीं यार, शायद उसने फोटो भेजा था यार, लेक्चर में बैठा है वो। या ग्रुप हाँ पे उस की स्टोरी पे? नहीं नहीं, हमारे पर्सनल ग्रुप पे। सही है। पता नहीं। ये देख, ये अपना टॉयलेट वो दिख रहा है। लॉल। और मैं तो बिल्कुल तो तैयार होके नहीं आया। किस बारे में बात करनी है तू बोल। कल जिम जाते टाइम ऐसे बहुत दिनों बाद फिर प्रखर का पॉडकास्ट वगैरह देख रहा था मैं। हाँ, कौन इस सा पे देखा? स्पॉटिफाई पे सुन रहा था चलते चलते। हम्म। तो उसमें एक आया, वो बंदी पूछती कि आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है। मैंने आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन लिसनिंग, ये एक सेकंड। आवाज आती है बहुत फिर खिड़की से हाँ, वो। मेरी आवाज़ गाय नहीं आ रही वग ना बैकग्राउंड में कुछ? नहीं नहीं, अच्छी है, अच्छी है। ठीक है। उधर रास्ते पे ना, हमेशा रास्ते के बीचों बीच गाय बैठ के रहेगी। ट्रक वक आएगा, ऑन मारते ही रहेगा, गाय हिलती भी नहीं। फिर वो उतर के भगाएगा। काय का वैसा ही रहता उतना है। देर टाइम पास हर बार गया मैं तो उसमें कुछ। हेलो। आवाज़ अटक गई थी अभी तेरी। वो मेरे इसमें भी लैग हुआ, नेट हाँ का इशू होगा। हाँ, अभी बोल अभी बोल, अभी अच्छी से आ रही है। तो वही है कि आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, हम सीख तो लेते हैं, नॉलेज तो बहुत जगह से मिल रहा है, यूट्यूब चैनल है, बुक्स है, सोर्सेस है, अभी बुक्स पढ़ने भी नहीं पड़ते, सुन सकते हैं। तो वही है कि नॉलेज का क्या बोलते हैं उसे, बहुत ज्यादा है, सोर्स क्या बोलते हैं। हाँ, सोर्सेज बहुत ज़्यादा है नॉलेज के। सोर्सेज ही नहीं, मतलब बर्डन टाइप का ज्यादा ले रहे हैं हम, हद से ज्यादा नॉलेज जब लेना बोलते हैं अच्छा ना। अच्छा, गरज भी वो नहीं वाला। है। हाँ। हम्म। तो वो ले रहे हैं बहुत जगह से, या पॉसिबल है कि तुम अच्छे से किसी एक ही चैनल को इज्जत से फॉलो कर रहे हो, एक ही को कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छे से कर रहे हो। हम्म। तो वैसा भी कर सकते हो, लेकिन वो ये कि इम्प्लीमेंटेशन का क्या है। तुम प्रखर उसको रिप्लाई करता है कि जब ऐसा करना हो, इम्प्लीमेंटेशन का करना हो, तो तुम्हें रियलाइज होना चाहिए कि तुम्हारे पास बचा कितना है, टाइम कितना बचा है, सोर्सेस कितना बचा है। तुम्हें हम्म। अभी अभी तो तुम कॉलेज में 4 साल, 4-5 साल जो भी रहोगे, कि वो टाइम तो तुम्हारे लिए कौन सा टाइप का रहेगा, उधर उतना डिफरेंस पता नहीं चलता है, दोस्त वही है, लोग वही है, पार्टी है, मस्ती है, बॉडी में वो चेंज। अगर इसका इम्पोर्टेंस पता चलना तो एक मैयत में जा, जहाँ पे कोई मरा हो, जहाँ हम्म। पे लोगों के आसपास आंखों में रिग्रेट दिख रहा हो, या जो जिसके जिसके अभी भी बच्चे पैदा हुए हैं, जिसकी शादी हुई है, जो बूढ़े हो रहे हैं, जिनके घुटने के दर्द बढ़ रहे हैं, उनको रियलाइज होता है कि टाइम की वैल्यू क्या थी। हम्म। उनको अभी रिग्रेट्स रिग्रेट्स फील हो रहे हैं जो उन्होंने नहीं किए थे। तो उसके हिसाब से अब इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो वैसे मैंने भी उस पर रिफ्लेक्ट किया कि हाँ, करना तो पड़ेगा, अभी कॉलेज में हूँ, फोर्थ ईयर में हूँ, मुझे भी जॉब प्लेसमेंट का टेंशन है, पैसे हम्म। कमाना है। पर वही है कि अभी कैसे क्या करना है। ये तो पिछली बार भी हमने बात की थी ना कि यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस किसी भी चीज़ का। आई गेस फिलोसफी का हाँ। वो अच्छा है ये। और तू जो बोल रहा था अगर ना कि किसी की डेथ में जाओ, तो हम्म वो भी एक पॉइंट है कि द बेस्ट टाइम टू बुलशिट योर प्रायोरिटीज जब तुम एक्चुअली मरने वाले हो, जब शायद हम्म डूब रहे हो या कुछ ऐसे, कोई तुम्हारे सामने मरा है, तब बुलशिट ट्रेस कर सकते हो तुम कि
ये सब मैं जो कर रहा हूँ, ये क्या एक्चुअली मैटर करता है ये या नहीं? ताकि उधर भी सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि पहले तो वो बंदा एज इन हाँ हाँ, वो भी है। नेसेसिटीज उसके हिसाब से गया होगा। लाइक कौन सा बच्चा चाहेगा कि वो सारी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सडनली चार पांच जॉब चालू कर दे, पर उसे करना पड़ेगा क्योंकि उसकी फैमिली को सपोर्ट चाहिए, उसका बाप मर हम्म। गया, उसकी चार बहनों की शादी करानी है। तेरा नोट नेट वही स्लो है, लग रहा है अभी। जरूरी चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें करनी है। हम्म। हाँ शायद तेरा भी टाइम हुआ। रुक रुक रुक, मैं मोबाइल डेटा से ही आता हूँ। तो वाईफाई फालतू है बेचारा, बहुत पैकेट लॉस होता है। मीटिंग में भी हो रहा था। किसकी मीट था तू? हाँ, तू बोल रहा था क्या मीट थी वो? हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ अभी बेटर है। हाँ, अभी बेटर है। तो क्या बात कर रहा था तू? वही है कि प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। हम्म। ऑब्जेक्टिव और एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख के डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इवन दो फिलोसफिकली देख सकते हैं कि ये करने में मुझे मजा आएगा नहीं आएगा, या ये मैं सच में करना चाहता हूँ कि नहीं। कुछ चीजें करनी पड़ती है। पर कितना बर्डन होता होगा ना कि जिसका जिसके जो पापा गुजर गए या कुछ हो गया, और उसको अब सब जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उस पे आ गई सब। जॉर्डन हम पीटरसन बहुत बोलता है कि, प्रिविलेज्ड है यार, बहुत। हाँ यार, जॉर्डन पीटरसन की एक लाइन देखी थी मैंने कि वो बोला वो, मतलब आई डोंट थिंक कि वो उस सेंस में बोला होगा, बट वो बोला था कि अगर इफ़ यू वांट टू बी अ मैन, यू हैव टू किल योर फादर। समझ रहा एवरी शोन इन एनीमे ने है? मतलब यार कि वो जब तक वो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आएगा, तब तब तक तुम इवॉल्व नहीं तब करेंगे तक खुद को। रियलाइजेशन नहीं हाँ। होता। अब तो है ही अब। ये अपने पैरों पे खड़े होना वगैरह जो जरूरी नहीं कि बाप को मारना ही पड़े। यार, इसीलिए बोला मैं कि वो ये था अभी पोएटिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको? मेटाफर था एक सिर्फ। ये एक मीम देखा हाँ था, डिस्क्राइब द एनिमे इन द वर्स्ट वे पॉसिबल। टाइटल एनिमे का टाइटल जो सबसे खराब लगे तो वो लिखता, सन नेम्स सॉरी फादर नेम्स हिज सन व्हाट ही विल बी इन द फ्यूचर। हाँ। गेस कर सकता है कौन सा है? कौन सा है? नहीं। क्या? हंटर हंटर गॉन। अच्छा। वो अपने बेटे को छोड़ के चले गए गॉन। अबे अब मेरे को गॉन बिल्कुल पसंद नहीं, गॉन एज ए कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं। तेरे को कितनी बार रैंट्स दिए हैं मैंने। ये पता नहीं, मैंने देखा नहीं है तो उसको इससे मतलब तूने जज नहीं हंटर कर एक्स हंटर सकता। देखा ही नहीं है? स्टार्टिंग का देखा था, फिर उसका बाप प्रेडिक्ट कॉम्प्लिकेट करता है, होने लगा उसकी इसलिए मैंने हर बीच एक में छोड़ मूव दिया। प्रेडिक्ट करता है भाई। इतनी चूतिया जिंदगी नहीं जीनी भाई। और उसका आ, वो मैंने बोला था ना कि काइंडनेस, जो जो लोग परसीव करते हैं कि वो काइंड है, वो भी बहुत अजीब है यार। क्योंकि वो बोलेगा कि आ, मुझे हेल्प करनी है, बट उसके पीछे कोई मकसद होगा यार। बहुत, मतलब मुझे भी ठीक से समझाने में दिक्कत हो रही है, पर आई कैन सी थ्रू हिम एक सेंस में। तीसरा एज इन किसका काइंडनेस ऑनेस्ट नहीं है या ऐसा कुछ। हाँ 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 हाँ। कि उसको एक सेल्फिशनेस है उसके अंदर, वो बात। कि अगर तूने देखा होता तो अगर मैं बताता कि ये सीन वाला, बट तूने देखा ही नहीं। हो गए बहन चौद फिर ऑकवर्ड। कौन सा एनीमे देखा क्या? आज का? मैं तो अभी के लिए कुछ नहीं देख रहा भाई। कौन सा एनीमे देख रहा है आज? अभी तो नहीं, अभी तो कुछ कुछ नहीं नहीं देखा। क्यों? हाँ, नहीं देखा। मैं वो देख रहा था यार अबे, वो नहीं क्या नेटफ्लिक्स पे आया है जो जो गैंगस्टर है, बट वो गुड गेम। हाउस हाउस क्या बोलते हैं उसको, हाउस हस्बैंड बन गया है वो। वे ऑफ द हाउस होल्ड। हाँ हाँ हाँ, वे ऑफ द हाउस होल्ड वो कुछ तो वाला नाम है क्या ना। मस्त एनीमे है यार। मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, मैं कभी कभी देखता हूँ जब चिल करना होता है तो। ऐसे 3-4 एपिसोड देख लिए, बहुत अच्छा है वो चिल करने के लिए। ठीक है, अच्छा है वो। मतलब वो बंदे की बॉडी वगैरह मेरे को हाँ भारी हाँ। लगी, उसके जो टैटूज वगैरह है।
ह्यूमरस है, चल ठीक है उसको अगर पैसे ही ले रहे तो। पर ग्रैंड अगर ब्लू, मेरे को एक्सट्रीम ह्यूमर, हाँ वही बोलने रहा था मैं। ग्रैंड ब्लू अभी मेरा तक मैंने पहले सिर्फ फेवरेट। 4 एपिसोड देखे। मैं उसको वैसे स्पेशली ट्रीट करता हूँ कि अगर मुझे बहुत ज्यादा हंसना है ना तभी मैं देखूंगा उसे। ग्रैंड ब्लू क्या है यार। भाई है, ग्रैंड ब्लू भी गे है, फिर प्रिजन स्कूल भी गे जोक्स वैसे बहुत है ना टाइप उसमें, में। ग्रैंड ब्लू में शायद। और वो बहुत है। हाँ। वो गे नहीं बोल सकते, ह्यूमर है वैसे टाइप का। गे हाँ। जोक्स इसमें है, प्रिजन स्कूल में भी एक सीन है पूरा कौन सा? बढ़िया सा। प्रिजन स्कूल देखा है ना तूने? हाँ पूरा देखा है मैंने, 2 बार देखा है। वो वाला सीन है ना, वो नहाते रहता है उसके साथ, योर्स ट्रूली और प्रोटैगनिस्ट नहाते रहते हैं, साबुन हाँ। वाबुन गिर हाँ। जाता है, वो बाहर से बंदा देते रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, भाई क्या सीन था। ये मेरा फेवरेट ये है पहले, नीची जो, हाँ उसके तूने डांस बताया था। पोगो से नीची जो, ये दोनों बहुत पसंद है मेरे को। रैंडम कॉमेडी भाई, नीची जो एकदम रैंडम, हाँ वो बोलती है भारी कि था। मुझे तेरा सीक्रेट बता दे, अगर मैंने किसी को बताया तो मैं तुझे 1 लाख येन दूंगी। और वो सीक्रेट बता देती है और 1 लाख येन भी दे देती है। अबे भाई अटक गया है क्या फिर से? अटक गया यार। हेलो। लाइट गेली काय? अरे यार। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी अब? हाँ, अरे मुझे तो लगा जा रही है तेरा मेरी। तेरा अटक गया, मेरी लाइट, मेरे यहाँ की लाइट चली गई इसलिए वाईफाई ऑफ हो गया। मैं अभी मोबाइल डाटा से हूँ। वही सोच रहा था मैं अपना नेट चेक करने बैठ गया। तेरे ऐसे बाल बहुत अच्छे दिख रहे हैं। खोल दिया, वो दर्द हाँ। देते ऐसे बांध के रखा तो हाँ, नी चीजों का ये है कि रैंडम कॉमेडी बहुत भारी है हाँ। उसमें, कहीं मैं से कुछ भी मैं डाल। वही बता रहा था, तूने जो रील भेजी थी मेरे को एक, कि वो बोलती है मुझे अपना सीक्रेट बता दे, अगर मैंने किसी को बताया तो 1 लाख येन दूंगी तुझे। और वो बता देती है और ये हाँ। सीक्रेट बता देती है और एक चिल्ला, लाख येन भी दे देती है। वो वाला बहुत अच्छा था। भारी भारी सीन है वो। मस्त एनीमे है वो, ऐसे एकदम रैंडम। और उसमें ऐसा है कि मेन कैरेक्टर है, बट उसमें साइड स्टोरीज भी बहुत सारे हैं। मतलब उसका एक एपिसोड ही 10-15 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, अच्छा। और उसमें रैंडम साइड कैरेक्टर्स के ऊपर कुछ भी दिखाते हैं। उसके अलावा डेली लाइव्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज करके एक एनीमे है, उसमें वो हाँ हाई हाँ स्कूल के वो भी तीन चार देखा है लड़के मैंने। रहते हैं। वो भी देखा है। उसके छः वो सात भी एपिसोड बहुत हैं। भारी है। वो ये दोनों बहुत पसंद है मेरे को। फिर ये आसो भी आसो बस है, तूने उसका एनिमेशन वो स्टाइल बहुत अच्छा लगा मुझे। वो देखा है वो अहोगल अहोगल? नहीं बोल जाना था मैं हाँ इसके वो बस। वो भी मुझे बहुत पसंद है यार। मस्त है। उसमें कुछ ज्यादा बानाना। ज्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ वो लड़का उसको मारता है, उसी से बहुत हंसी आती है कि वो कुछ छूतिया चीज नहीं करेगी। मेरे को, हाँ वही वो हाँ। बंदी का जो परसेप्शन वगैरह है, वो कुछ भी अजीब हरकतें करती है वो हाँ। लिटरली बच्चे जैसी है। उसको मैम बोलती है कि पढ़ाई कर दो, बोलती है मैम मेरे को पढ़ाने का फायदा क्या है, मैं तो आहो ही हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को बनाना खाना है। और और ऐसे कुत्ते वाला सीन भारी था, कुत्ते वाला एपिसोड पूरा। वो कुत्ते पे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी वो। वो कुत्ते के साथ अभी बैठ के उसके हाँ, उसका और कुत्ते का मस्त बॉन्ड हो जाता है हीरो का। अभी वही केयर कर रहा है उसकी। ओ भाई, वो वापस देखूंगा सर। मैं भी देखूंगा तो एक कुछ बार। पॉइंट्स वगैरह नहीं निकालेगा तूने, पॉइंट्स या क्वेश्चंस या नहीं कुछ? यार, मैं सोच रहा था कि क्या बोलूँ पर कुछ समझ ही नहीं आया। अभी मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक में बोल सकते हैं कि तूने कभी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है? सिर्फ पैरालिसिस के बारे में पता है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अभी मेरे पापा ने किया है। अभी जस्ट मेरे को दोस्त का मैसेज आया था कि एक वो कि वो बता रही थी स्लीप पैरालिसिस के बारे में।
तभी मैं सोचा कि यार ये पूछ सकते हैं। तूने किया नहीं एक्सपीरियंस? नहीं, मैंने तो नहीं किया। यूजुअली वो जब अंडर स्ट्रेस या रेस्ट की बहुत कमी हो, तब नींद होता नहीं है। हो रही है बहुत दिनों से वगैरह, तब होता है। या अंडर बहुत स्ट्रेस और प्रेशर वगैरह हो, या इन जनरल थॉट्स बहुत नेगेटिव टाइप के आ रहे हो। और भी साइंटिफिक रीजन है, मुझे क्लियरली पता नहीं, उतना स्टडी नहीं किया मैंने, तो भाई इन ये जनरल लोग तो एक्सपीरियंस है, बता मेरे रहे पापा थे को कि भी। कुछ डीमन वगैरह दिखता है, आगे आता है, वो स्क्रीम वगैरह करता है। इतना कैसे स्क्रीन यार? जरूरी नहीं है वो। मेरे पापा ने भी किया था, पापा ने भी ऐसा ही बोला था। डीमन एज इन जरूरी नहीं है, जिस फिगर को तुम शायद ज्यादा हाँ फियर करते हो वैसा कुछ था। मतलब मैंने एक यूट्यूबर का भी देखा था, उसको ये दिखा था, गोट वाली मुंडी और वॉरियर की पूरी आर्मर वाली बॉडी। अब गोट की तो आंखें भी ऐसी गांड फट रहती हाँ, है हॉरिजॉन्टल। ड्रीम्स तो क्रिएटिव होते हैं बहुत। इन जनरल ड्रीम्स, मैंने जो देखा था और मुझे ये डेफिनेशन बेस्ट लगा था, कि तेरा माइंड जो कंडीशन को सबसे ज्यादा फियर करता है कि अगर ये हुआ तो मैं क्या कर पाऊंगा, उस वैसे सिचुएशन को का एक्सपीरियंस रहे, इसलिए तेरा माइंड वो तेरे लिए क्रिएट करके तेरे को सपने में दिखाता है कि भाई ऐसा है तो तू क्या करेगा। जैसे हम्म। मेरा इन जनरल है, मेरे को फोन और वॉलेट बार बार चेक करने की आदत है, क्योंकि एक हाँ भी गुम गया तो मेरी लग जाएगी। हल्का होगा, वॉलेट तो भी चला गया चलता है, फोन का बहुत इशू है। तो इसलिए मेरे को सपने में आया था कि मेरा फोन वॉलेट घूम गया, मैं कैसे फेस करूँ। उसमें बहुत वैसे ही सपने आते हैं। ट्रेन छूटने के सबसे ज्यादा सपने हैं मेरे ट्रेन छूटने के सपने। को। मेरे को वो एग्जाम दे वाले रहा हूँ, बहुत आते हैं। एग्जाम का कुछ डिले हो गया, ट्रेन छूट हाँ, गया। मेरे वो वाले आते हैं कि कहाँ से ऊपर से गिर गया, फिर अचानक से उठ गया वो। अगर मैं दोपहर को इसीलिए नहीं सोता उस मैं, अगर मैं सोऊं ना तो सेम वही सपने आएंगे मुझे, वो भी लगातार 4-5 बार। उसका कहीं तो मैंने पढ़ा था कि अ, तुझे फ्यूचर में जो आने वाला है तुझे उससे डर लग रहा है, इसलिए तुझे वो वाला सपना गिरने वाला, हो कहीं तो सकता है। पढ़ा, वेरी श्योर। हो सकता है। इस मैं पे क्लियर कट एनालिसिस भी नहीं है एक्चुअली, प्रॉपर कुछ सिगमंड स्टडी हो। फ्रॉइड की एक किताब है कि कॉन्शियसनेस एंड ड्रीम्स करके कुछ, उसमें सिगमंड फ्रॉइड पता है ना, कि वो नहीं। साइकोडायनामिक्स का पायोनियर है। वो उसने ही स्टार्ट किया था साइकोडायनामिक्स। नहीं नहीं नहीं, साइकोडायनामिक्स नहीं, साइको एनालिसिस। तो उसमें उसने हम्म, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड पे। हम्म। उसी का एक तो वो। उसका क्या बोल रहा किसका? उसी मतलब उसने ही बहुत सारे जो भी हम गूगल करते हैं ना एक्सप्लेनेशंस, मोस्ट ऑफ द है? एक्सप्लेनेशंस उसके ही होते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने ये किया था कि एनालिसिस उस पे। तो उसकी भी तो ये- हाँ बोल। बोल बोल, बोल तो हाँ, कंप्लीट। तो उसी की एक थियरी है कि क्या बोलते हैं उसको, अबे यार मैं नाम भूल गया शायद। तू बोल, नाम मैं छोड़ो नाम ना, नाम कंटेंट। बोलता हूँ। वो उसमें नाम भूल गया यार मैं। अरे नाम छोड़ना, उसमें होता क्या है वो बता। अबे मतलब कि एक छोड़ सेकंड रुक। छोड़, बताने वाली भी चीज़ नहीं है वो। अभी मैं हाँ। लोग है क्या? हाँ इसीलिए भाई सिगमंड फ्रॉइड पूरा पूरा उसी में था। सेक्सुअल चीज़ें वो, कि क्यों होता है, क्या होता है, इसीलिए ऐसी ओपनली बात नहीं कर सकते यार मैं। मैं इसलिए दरवाजा वगैरह बंद करके बैठा हूँ। पर नहीं, ऐसा कुछ ऐसी किसी चीज मतलब इनएविटेबल है ये सब, क्योंकि हाँ। फेस करते हैं अपन रेगुलरली, या कहीं ना कहीं हम में ये एम्बेडेड है ये सब। तो और भी क्या देखा था तू आपने? क्या बात कर प्रखर रहा का था अभी? व्लॉग आया। किसका? हम्म। प्रखर का व्लॉग हाँ, आया। मुझे यार वो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ उसको, कि वो बहुत लाइव स्ट्रीम में बोल चुका हूँ कि मुझे मेरी लाइफ दिखानी है तुम्हें, ये करना है वो करना है, एज इफ कि मतलब ये बहुत अच्छी बात है एक टाइप की, पर वो ऐसे प्रेजेंट करता है कि उसकी लाइफ इतनी इतनी ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटिंग है कि वो दिखाना चाहता है उन लोगों को। ये बहुत अच्छी बात है, बट जिस वे में वो बोलता है वो बहुत अजीब लगती है मुझे। प्रखर का एक है कि उसका लिटरल दिल्ली वाले जो, पता नहीं तेरे है क्या कोई दोस्त दिल्ली के? हाँ, एक दो है। तो उनका देखा है, एटीट्यूड अलग सा रहता है। हाँ मतलब यार,
एक अलग ही अपने चौड़ में रहते हैं वो हाँ लोग कि हाँ हाँ भाई नहीं मैं तो महान हूँ, ये वो हाँ हाँ खाड़ हाँ रखा है मैंने, मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, तू मेरे नीचे। तो इवन प्रखर मतलब अगर अगर इफ एंड व्हेन अगर वैसे वगैरह टाइप का दोस्त मिले तो मैं उससे कभी इतना उसके ग्रुप में नहीं रहूंगा। हम्म। मतलब फ्रेंड्स रह सकते हैं, हम बात कर सकते हैं रेगुलरली, बट मैं हाँ कभी उससे समझ उतना सकता घुल हूँ। मिलूंगा नहीं। और उनमें बनिया वैसे जोक्स भी एटीट्यूड वाले बहुत लोग मुझे चलते हैं पता पसंद है नहीं ना। आते। पता नहीं उतना तो। अब वो यार डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो यार तुम, वो बिल्कुल पसंद नहीं आता मुझे। पता मतलब कुछ नहीं भी मेरे। हो जाए, अरे यार तू तो बनिया है, तू क्या ही कर लेगा। बाप रे, ये डिस्गस्टिंग है। हाँ। दिल्ली वाले में मैं एक एक दोस्त था मेरा सिद्धार्थ को, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, इन जनरल मुझे पता नहीं अच्छे हो सकते बोलो सब टाइप के लोग होते, बट भाई स्टीरियोटाइप्स आर ऑफन बेस्ड ऑन ट्रुथ्स। हम्म। पसंद आए ना आए सच है वो, इसलिए बना है वैसे स्टीरियोटाइप। ये बंगाली हमेशा मछली खाते हैं। मैं नहीं खाता लेकिन है वो स्टीरियोटाइप, मेरे पापा बहुत खाते हैं। मैं तो खाता ही नहीं नॉन वेज। वेज है। पसंद नहीं यार मुझे। पर है मुझे भी ऐसा अच्छा नहीं लगता, बट मतलब मैं ये अच्छा नहीं कह रहा लगता कि है। भाई कि तुम लोग डिस्गस्टिंग हो, तुम लोग फिश खाते हो, जानवरों को मारते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मुझे वो टेस्ट पसंद नहीं मुझे, इसीलिए मैं नहीं खाता। मुझे गिल्ट फील होता है जब मैं वो मार्केट में वगैरह देखता हूँ। तो अच्छा। इन जनरल मुझे उतना खाना पसंद नहीं है कि बस केएफसी वगैरह फ्राइड फूड इन जनरल पसंद आता है, तो उधर चिकन अच्छा लगता है, और पनीर भी वैसा अच्छा सब्स्टिट्यूट है, बट वही है हम्म। कि वेरिएशन चाहिए रहता है, और सोया चिकन अच्छा, मैं चंक्स भी चिकन नहीं खाता बहुत हूँ, अच्छा है। फिश वगैरह तो नहीं सोया चंक्स, खाता। वो बात सच है क्या सोया कि चंक्स पनीर सोया चंक्स खाने में एस्ट्रोजन बढ़ता है और मैन बूब्स आते हैं मिथ है वो। वो मत वो है ना। तभी होगा जब तू दिन का 1 किलो के ऊपर खा रहा है सोया चंक अच्छा। डेली, तब नहीं होगा। मैं तो नहीं खाता इतना, पर सोया चंक्स पसंद है मुझे। उसमें है, एस्ट्रोजन सोया लेवल है क्या चंक्स में ज़्यादा है, उसका? प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन एग्जिस्ट करता है अच्छा। सोया चंक्स में, पर वो तभी हिट होगा जब तू दिन का 1 किलो के ऊपर खा रहा है, या तू मिल्क भी सोया का ही कंज्यूम कर रहा है, वो भी ज्यादा क्वांटिटी में। भाई लोग 1 किलो के ऊपर खाते? क्या पता कुछ भाई लोग खाते हो। इतना ज़्यादा? मतलब हुआ था कहीं तो भी, एक स्टडी देखी थी मैंने, उसमें वो रिटायर्ड आर्मी वाला या कुछ तो था, वो रेगुलरली सोया मिल्क हैवी क्वांटिटी में कंज्यूम करता था। उसका अच्छा। जो भी था सीरियल, ये वो जो भी आइटम, डेयरी प्रोडक्ट्स उसके सारे सोया मिल्क बेस्ड थे, हम्म। और वो चंक्स भी खाता होगा शायद, क्या पता, इसलिए उसको हुआ था इफेक्ट। क्या पर हुआ वो था अच्छा उसको? खासा फूड फूड फेमस। पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग नहीं, उसके वही बूब्स टाइप के आ गए थे। अच्छा। स्वोलन रीजन पे पूरा पेन करता था, और दूसरे क्या बोलते हैं, और भी कंडीशंस फेस कर रहा था, हम्म। यूरिनरी वगैरह वो सब के। तो वही है, तेरा जिम कैसा चल मिथ रहा है। है फिर? मेरा भारी चल रहा आज। आज पता नहीं, आज उतना हिट नहीं हुआ, मैंने ये एक नोटिस किया है कि एक आधे दिन एकदम मन करेगा, एकदम पीआर वीआर मार दूंगा उसी दिन, एकदम 130 किलो वगैरह पे चले जाऊंगा। पर 130 भी मतलब नॉर्मल टाइप का लगेगा। हम्म। बट फिर कभी कभार ऐसे दिन आते जब मन ही नहीं करता है करने का, 2 सेट के ऊपर तीसरा सेट जाता नहीं है, पीआर तो दूर की बात, नॉर्मल वाले रेप्स ही खत्म नहीं होता है। फिर वही। हेलो। उसमें तो अकेला जाता है जिम? हेलो? हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, बीच में लैग हो गया था। अच्छा। अभी? हाँ अभी ठीक है, वीडियो लैग हो रहा है, ऑडियो ठीक है। अबे मैं हिल नहीं रहा था इसीलिए। हाँ, तो क्या बोल रहा था तू, अकेले कुछ तो तू अकेला जाता है या जिम में यार, या किसी के साथ? मतलब कोई पार्टनर होता है क्या है तेरा? मेरे। हमेशा नहीं, दीदी आती है, बट दीदी ये सब करता नहीं, दीदी तो बहुत हल्का करती है ना। हम्म। और दोस्त वगैरह भी, पर वो लोग भी बिगिनर है, वो लोग मेरे जितना हैवी करते नहीं। अभी रिसेंटली एक बंदे से दोस्ती किया, वीआईडी का सीनियर है वो, उससे अच्छी दोस्ती किया। हेलो। हाँ। अबे मैं सुन रहा हूँ। तो वो भी मेरे जितने वेट्स ही करता है, हाँ। तो इसलिए हम दोनों साथ में किए। पर हर बार ऐसे सिंक नहीं होता ना, कि हम्म। उसका भी लेग डे मेरा भी लेग डे साथ में करें। मैंने एक्चुअली किया था ट्राई जिम जाने का, बट तब मैं बहुत फूला हुआ था, और जिम गया मैं, एक तो मुझे पता नहीं यार कि कैसे क्या करते हैं, तो फिर मेरा भाई था साथ में, तो हम दोनों करते थे, और
मेरे को लिटरली 10 पुशअप्स मारने में मेरी जान निकल जाती थी। और ये सब जितने भी लोग ये सब देखते थे मुझे, तो बहुत ऑकवर्ड लगता था, एम्बैरेसिंग लगता था कि मैंने 10 दिन किया, और तो 10 दिन वियर्ड। में भी भाई 12 12 पुशअप मार रहा हूँ और ख़त्म बात। और वो पुलअप्स बोलते हैं ना इसको, ये जो ऊपर करते हैं वो। चिनअप्स, चिनअप्स। नहीं नहीं नहीं, वो पुल पकड़ के ऐसे ऊपर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको चिनअप्स बोलते हैं। हाँ, तो वो तो एक भी रॉड नहीं पकड़ होता था गई ना। मुझसे, हाँ रॉड पकड़ के। वो तो एक भी नहीं होता था। मतलब लिटरली हाँ, तो चार ठीक है, लोग मुझसे अभी भी 5 ही होते हैं। 4 लोग मुझे यहाँ से दो वहां से दो पकड़ रहे और उठा रहे, फिर भी नहीं हो रहा मेरा। ऐसा होता था। तो इतनी एम्बैरेसमेंट होती थी, मैंने छोड़ दिया यार। मैंने सोचा कि वो घर गलत है वे, गिव अप थोड़ी करना। अब मैंने सोचा घर में कर लूंगा यार, कि बेसिक्स क्लियर कर दूंगा, और जब अच्छे से जा पाऊंगा तब जाऊंगा वहां पे। तेरा बहुत लैग हो रहा है। अच्छा, रुक, मैं फिर से मैंने वाईफाई पे कनेक्ट किया था, फिर से मोबाइल डाटा पे शिफ्ट होता हुआ वहां से ठीक हो जाएगा। हम्म। अभी मैं बाय द वे ये कर रहा हूँ, क्या? रनिंग रनिंग पे जा रहा हूँ, जब रनिंग ही बोलेंगे ना उसको, दौड़ने जा रहा हूँ मैं, सुबह सुबह। हाँ। अच्छा, वो है कि बस वो ओनली कार्डियो है, और हाँ, तू ऑलरेडी पतला है, तेरे को कार्डियो की गरज नहीं है मतलब कुछ तो स्टार्ट उतनी। कर रहा हूँ यार, वैसे। वो अच्छी बात है, डिसिप्लिन हम्म। लाना लाइफ में जरूरी है, मोटिवेशन कितने दिन ही रहेगा। भाई पहले दिन उठा, और उठने में कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, बट मैं क्या, मेरा भाई बोला कि पहले बहुत ज़ोर से भागेंगे, और भागा कुछ, बहुत आधा किलोमीटर भी नहीं भागा होगा, तीनों का तीनों ज़मीन पे गिर गए। इतना मतलब, पहले ही दिन इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था, दूसरे दिन पूरा सब थाइज हार्ड कर रहे थे। तो फिर भी किया कुछ, अभी तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। एक्सरसाइज वैसा ही है, रेगुलेशन और एक्सपर्ट इसमें करना पड़ता है, प्रॉपरली करना है। रनिंग भी वैसा ही है, पहले दिन पे बहुत भागोगे, दूसरे दिन चल नहीं पाओगे। हम्म। मुझे ये डाइट वाइट का लिमिट में कुछ नहीं छोटे पता से है। डालो। डाइट का क्या सीन है? तेरा डाइट वो का क्या बॉडी सीन है? टाइप पे डिपेंड करता है, कैलोरी पे डिपेंड करता है। मैं तो अभी कोलकाता गया था, तब से डाइट की लगी पड़ी है। बट तेरे को एक लिंक भेज सकता हूँ, उस हम्म। पे तेरा वेट, हाइट, वो सब डाल। उसके हिसाब से तेरा एम क्या है, वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, वो डाल। फिर वो तेरे को बताएगा कि तेरे को वीक में कितने कैलोरीज खाने, उसमें भी टाइप्स है। बाप रे, मतलब तू गिन बिन के Exact- खाता है क्या कुछ? मैं पहले खाता था, मतलब मेरे को स्टार्टिंग किया था तब मैं 2-3 महीने वो प्रॉपर फॉलो किया, नंबर ऑफ कैलोरीज, और ऐप पे डाला था कौन से खाने में कितने कैलोरीज हम्म। वगैरह। फिर वो आइडिया हो गया मेरे को ऑटोमेटिक, अभी उतना गिनना नहीं पड़ता। मतलब तू अभी भी मिड लेवल। एक रेगुलेटेड सेंस में खाता है ना तू? मैं तो जो मिले वो खा लेता हूँ यार। वो वही नहीं करना है ना। हाँ, इसीलिए पेट पेट पे फैट जम गया है पूरा। अबे यार, कुछ कम करना ही है यार वो। तो वैसे भी होगा, हमारे इंडियन जेनेटिक्स, ये भी कहीं पे पढ़ा था, अब कितना सच है नहीं है पता नहीं, कि हम लोग पहले से फार्मर वगैरह ही है, हमारे मेजोरिटी पॉपुलेशन पहले का भी हाँ। फार्मर ही था। तो हमें इसकी आदत है, हमारे बॉडी को फैट फूड को हाँ। ज्यादा स्टोर करके रखने की आदत है, एज अ फॉर्म ऑफ फैट, क्योंकि स्टारवेशन, भुखमरी, ये सब कॉमन था हमारे यहाँ हम्म। पे पहले। तो लोगों को बहुत टाइम तक खाना नहीं मिल जाता, तो बॉडी को जितना भी छोटा मोटा खाना मिल जाए, उसको कंप्लीटली ऑब्जॉर्व करके स्टोर करके रखती है बॉडी, इसलिए हम लोग हम्म। इजीली मोटे होते हैं। पर वो भी तेरे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, तेरे पूर्वज कैसे थे वगैरह। तो जेनेटिक्स बहुत एंडोमॉर्फ, मैटर करती है मीसोमॉर्फ, ना, ये एक्टोमॉर्फ फिटनेस में। सब एक्सटेंड। क्या बोला? भाई, 3 टाइप के बॉडी टाइप्स होते हैं, हम्म। पतले, फिट और मोटे। मैं हम्म। मोटे में हूँ, एंडोमॉर्फ बोलते हैं, तू पतले में, तेरे को एक्टोमॉर्फ बोलते हैं, और परफेक्ट वाले मीजोमॉर्फ होते हैं। मीजोमॉर्फ पूरे वो आसाम साइड में हो, हाँ। वो मणिपुर साइड में सब लोग मीजोमॉर्फ है। ऐसी ऐसी बॉडी होती है उनकी बचपन से ही। अबे हाँ यार, कुछ मेरा भाई भी है, कितना भी खा ले कभी, मतलब उसका पेट थोड़ा भी नहीं बढ़ता। और एब्स, उसने कभी जिम नहीं की आज तक, फिर भी एब्स है उसके। ऐसा क्यों यार? लकी और होते मैं हुए ये लोग, इनसे बहुत जलन होती है, मीजोमॉर्फ बोलते हैं इनको। मैं बहन चो 6 साल वॉलीबॉल खेला हुआ मेरा, फिर भी कम नहीं हुआ कुछ। मेरे को खेलना वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में बहुत आईक्यू मजा देके आता है, बैठा हूँ मैं। हाँ। इसीलिए हाईक्यू देखा भाई मैंने, मेरा तीसरा एनिमे था हाईक्यू। इतना मजा आया मुझे। सही है। पर अभी वो यही हो रहा है, खींचे ही जा रहा है, मैच खेल रहे, जीत रहे। हम्म।
ग्रोथ है हर एक कैरेक्टर का, ठीक है, सबके अपना अपना फाइट है, वो दिखा रहे हैं। बट मुझे वो बीच में फिलॉसफी ऐड करते ना, वो बहुत पसंद है कि सबके माइंड में क्या चल रहा है वो दिखाएंगे, लास्ट में एक सिर्फ एक बहुत सिंपल चीज़ बोल देंगे बट उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ेगा कि हाँ हाँ। मज़ा आ जाता है। कि इस सीज़न में भी ऑफकोर्स। लास्ट में वो सिर्फ बॉल को ऊपर करता है, सिर्फ एक हाइट में पहुंचाता है। तो उसमें उसमें भी कुछ पूरे 2-3 लाइन स्लो मोशन में बोलते हैं, वो भी याद नहीं बट बहुत अच्छा था वो। वही है कि वैसे लोग जिनका बिहेवियर पैटर्न वैसे टाइप का हो, वैसे शायद ही एग्जिस्ट करते हैं। है तो फिक्शन ही सब। हम्म। तूने इतना वो, अच्छा कोऑर्डिनेशन तो नहीं होता ना कि ये क्या सोच रहे हैं, उसके हिसाब से अभी जो मेरे हाँ को वही परफेक्ट चीज वही बोलनी भाई, चाहिए वही बोलूंगा मैं। हाँ। और इतनी जल्दी रियल तो लाइफ में मतलब तुम्हें इतना सोचने का टाइम भी नहीं मिलता कि भाई ये मतलब अगला अगर वाला तुम क्या सोच सोच रहा है, मैं रिएक्ट करूंगा और उस पे बेस्ट बेस्ट लाइन उस पे दूंगा जिससे अगले वाले को गूज बम्स आ जाए। वो नहीं होता ना। कर पाओ तो सही है, एज ए कैप्टन वो ड्यूटी होती है तुम्हारी। हाँ। वो कैप्टन का नाम क्या उनके भूल गया। तो उसका और वो कोच का वगैरह, मतलब हर राउंड में जो मोमेंटम का फ्लो है ना, वो अच्छा हम्म। मेंटेन किया है थ्रू आउट द एनीमे। कभी भी स्कोर जाए या आए या मोमेंटम को मेंटेन करना पड़े तो क्या शब्द बोलने हैं, ताकि टीम इनकरेज रहे, सब गिर विर ना जाए। वो टकले का भी, उसका भी मस्त है। उसका कौन विल टकला? गिरता ही नहीं कभी। ताना का। टकला कौन है? हाँ हाँ एक हाँ, ही टकला है भाई, वो वाला हाँ। चिल्लाता हाँ बोलता वो हाँ। चिल्लाता है। पर एक बार वो भी सीरियस हो गया था और वो फिर एक ही बार लग से गया था हाँ कैप्टन को। हाँ, सेटर सेटर सिर्फ एक बार एक वो बोलता है कि मेरी ईगो साइड में रख और क्या शोयो को बॉल पास कर, वो बोला मैं नहीं करूँगा। वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, मैं नहीं करूँगा। पाकिस्तानी में। वो तेरे को पता है, मैं फर्स्ट ईयर में हम भी वॉलीबॉल खेले थे। मैं चैतन्य ये हम दोनों ने टीम बनाई थी सब, और ले हम्म। गए थे। यार ये अमर अपना सी आर एब्सेंट था इसलिए हार गए बहन चोद फर्स्ट ही राउंड में। कैसे खेले सामने वाले? फोर्थ ईयर वाले थे भाई वो। फर्स्ट फर्स्ट मैच फोर्थ ईयर वाले से हमें लगा भाई। हमारी टेस्ट मैच हुई थी और मैंने अकेले में सिर्फ सर्व 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 पर जानता है ना, सिर्फ सर्व करना, सिर्फ सर्व में 21 पॉइंट्स बना लिए थे। तो 21? हाँ, तो हम कॉन्फिडेंट थे कि भाई हम जीतेंगे। हम, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले सब चोदू है, किसी को खेलना नहीं आता, हमारे टीम में सब सब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को खेलना आता है। तो हम कॉन्फिडेंट थे और पहली मैच लगे, हमें पता ही नहीं था। हमें लगा फर्स्ट ईयर की अलग होगी, सेकेंड ईयर की अलग, फर्स्ट ईयर वर्सेस फोर्थ ईयर। अभी क्या करे वो, इतने उनका पहला ही थ्रो देख लिया और कान फट गई हम सबकी। ऐसा ही होता है, सिंगल एलिमिनेशन वाले मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते। हाँ। बैडमिंटन भी गया था मैं, वहां पे हम ऐसे नाम वाम लिखा रहे सब लोग, हम्म। तो दो चार लोग ऐसे मिलके वो लोग अपना प्रैक्टिस चालू कर दिया, हाँ ऐसा ऐसा मार रहे वो लोग एकदम। भाई, तब प्रो जब प्लेयर जो एंजाइटी खेलते हैं आती है ना, ना जो, तब तो बहुत ज्यादा उनका गेम प्ले, हाँ, बोल बोल बोल। उनका गेम प्ले देख के हमें लगा कि नहीं नहीं, ये लोग कंपटीशन के लिए हाँ। तो नहीं हो गए, ये अपना प्रैक्टिस कर रहे होगे, कॉलेज की टीम होगी ये। हाँ, फर्स्ट राउंड उनके खिलाफ, फर्स्ट राउंड सेम चीज हुई, आउट। सेम चीज हमारे साथ हुई कि उसने वो प्रैक्टिस कर रहा था और सीधा ऐसा पूरा स्ट्रेट बॉल मार दिया उन्होंने। मैं मेरे को लगा अबे यार ये एमबीए का लौंडा होगा, ये नहीं आएगा इसे, ये सिर्फ वो बोलते हैं ना कि मिडल मैन जो संभालते हैं सब, वो हाँ होगा। हाँ, और उस उन्हीं के साथ पहली मैच हो गई हमारी। लॉल। बुरा लगता है। फिर उसके बाद हम दोनों एकदम गुस्सा हो गए थे, हम हाँ, गए वापस अपना कोर्ट वोट बुक किए, 2 घंटा धड़ 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 खेले। मैच के पहले जो मजा आया। एनजाइटी होती है उसको कैसे हैंडल करता है तू? मैं तो नहीं सोचने की कोशिश करता हूँ। ये देख, अभी ये भी देख रहा, तूने बोला ना कबड्डी का हम्म। एनीमे, वो भी हाँ, देखा। मैंने वो 4 बार उतना अच्छा देखा। नहीं, हाँ ठीक ठाक नहीं है यार, वो। नहीं यार वो, क्योंकि ना। जब हाइको जैसे करते ना वो कि पूरी साइकोलॉजी दिखा रहे ह्यूमन माइंड की कि खेलते टाइम, और इसमें एनिमेशन भी बहुत बुरा था यार, कि सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दिखा रहे, जैसे हमें रियल मैच में दिखाते हैं ना, वैसा हम्म दिखाना चाहिए था। ये सिर्फ एक हम्म। बंदे को दिखाएंगे और उसका हाथ ऐसा दिखाएंगे कि टच हुआ है।
इतना कुछ खास नहीं था। ये वो कबड्डी उतना खास नहीं था, हाँ, पर क्या बात कर रहे थे हम पहले? मैच के एनजाइटी के बारे में, एनजाइटी मैच। हाँ। कि मैं, हाँ, तो कबड्डी भी देख के मुझे एज ए डिफेंडर डिफेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि हाँ, बेस्ट, मैं जब खेलता था तब इंस्टिंक्टिवली खेलता था, जो सामने रेडर जो बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से मैं रिप्लाई दूंगा हाँ। इंस्टिंक्टिवली, जल्दी उस मूवमेंट पे होता है। हम्म। तो मेरे लिए एंजाइटी कभी उतना हिट इन नहीं करती है, बैडमिंटन के वगैरह में मैं वैसे करता हूँ, मैच के पहले लग सकता है हाँ, नर्वसनेस, पर वही वही जब जब। मैच आऊंगा तब मेरा ध्यान रहेगा उस कॉक पे ही, कि मैं कैसे हिट करूँ उसको हम्म। और कहाँ पे मारूं। सबके साथ ऐसा ही होता है कि मैच के पहले बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है, और जब स्टार्ट हुआ तब एनजाइटी है तभी भी, बट तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो इतना। इंस्टिंक्टिवली खेल रहा, हाँ, मजा आता है। इंस्टेंटिव वो होता है। गेम का जो रॉ फीलिंग है, वो उसी में जो मजा है उसी के लिए खेलता है। हम्म। कबड्डी भी बहुत दिनों से नहीं खेला मैं। वॉलीबॉल तो कभी खेला ही नहीं। तुम्हारा क्या टीम ऐसे प्रॉपर था क्या, हाँ, 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 सर्व मैं का, तो। स्ट्राइकर, लिबेरो? नहीं, 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 वैसा फर्स्ट ईयर में तो नहीं था, बट मैं जब भी पिछली बार खेला हूँ, 5 साल 6 साल हो, तब हम फिक्स थे कि ये पोजीशन होगी हमारी। तेरा क्या था? मैं तो लेफ्ट साइड में था, स्ट्राइकर, स्पाइकर। हाँ, स्ट्राइकर। क्योंकि हाइट ज़्यादा थी ना हमेशा से, तो हाँ। इसीलिए वही तो स्पाइकर होगा, वही बोले वो। बाकी कुछ नहीं दिया मुझे वो अभी भी, क्या बोलते हैं, रिसीव करना नहीं आता ठीक से, पर मैं स्पाइक बहुत अच्छा मार लेता हूँ। इसी वही एक्सपीरियंस लगता हाँ। है। अबे यार, तब सोचा कि एनीमे का डायलॉग छाप रहा हाँ, तब सोचा था कि बहनचोद सब देखेंगे मुझे, हमारे क्लास की लड़कियां होंगी, वो चीयर वेयर करने होगी। पर वो कहाँ, 10वीं अपने के लोगों में के ग्राउंड बचपन में के। ले गए और खिलाया, कुछ नहीं, कोई नहीं था बाजू में। बस एक दो लोगों ने आके कॉम्प्लीमेंट दिया कि तेरा सर बहुत अच्छा है। बाकी कुछ नहीं, हारे, बहुत गंदा हारे हम। अपने सुहाने लड़कपन के। ऐसा ही होता है। बट इस गेम में ना कि कभी कभी पता नहीं चलता कि कौन अच्छा खेल जाए, क्योंकि किसको एनजाइटी हिट करे वो बता बता नहीं सकते ना। कभी मैं, जब मैं फिफ्थ में था पहली बार गया था, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अच्छा स्पाइक कर लूँगा, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक अच्छा स्पाइकर हूँ। तो बस उसने बॉल मेरे पास डाल दिया, और वो बोला कि तू ही मारेगा। सब 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 में एनजाइटी आ ही गई थी तब, कि अगली वाली टीम ही वैसी थी, तो वो मेरे में पता नहीं कहाँ से आ गया, इंस्टिंक्टिवली मैं धड़ाधड़ मारे ही जा रहा हूँ, पहला गेम वो। ये वो भी खेलने का अपॉर्चुनिटी नहीं। वो कहते हैं ना बहुत बार कि इस पे डिपेंड करता है, पता हाँ। है, अपना, लोग अपना स्किल ढूंढ पाते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वरना उनको पता भी नहीं चलता कि वो इस चीज में अच्छे है या थे कर। जिसको कभी पियानो बजाने का चांस नहीं मिला, वो कैसे समझेगा कि वो पियानो के अच्छा है? हम्म। चैतन्य को बहुत अच्छा आता है जी पियानो बजाना। हाँ, म्यूजिक में है वो, अच्छा खासा हाँ, म्यूजिक। चैतन्य के वजह से मैं म्यूजिक में गया एक्चुअली यार, कि वही मुझे ये सब सुनाता रहता था, तो मैंने सोचा मैं भी लिखने का ट्राई कर देता। तो हम दोनों ने एक लिखा, एक रैप बहुत छूतिया सा, दोनों ने मिलकर, और वही से थोड़ा भेज बहुत आ मेरे गया को, था। भेज रैप। हाँ, रैप का वीडियो या कुछ बनाया तो भेज। हाँ, तो जो इसके बाद भेजूंगा वो, क्योंकि उसकी लिंक भी नहीं है। अबे बहुत गंदा किया था यार, छी यार। वो मेरे को याद आ गया वो सब। इसने क्या, पिंच। मतलब हमने लिखा, वो सब रिकॉर्ड नहीं किया था, बट लॉकडाउन में उसने बोला कि जल्दी से कुछ लिख के भेज मुझे, एक कुछ करना था उसको, वीडियो उसके लिए डालना है। तो मैंने जो लिखा था, डिसेंट लिखा था मैंने, पर उसके जब भेजा ना, तो इसने सब उल्टा पुल्टा कर दिया, जो भी राइम थे वो हटा दिए। अभी कुछ नहीं, राइम राइम नहीं कर रहा, कुछ नहीं है, वो बीट बदल दी, सब बदल दिया। तो वो इतना वियर्ड साउंड कर रहा था, क्या बताओ यार। बट इसमें भी जो टैलेंट और आर्ट का जो है, कभी कभी कभार काइंड ऑफ रेसिज्म बोल सकते हैं कि है तुझमें वो, तो मतलब वही कर सकता है कि अल्लाह, ये वो एक एनिमे है, हारेम एनिमे है वो, बट हारेम लवर। बोकुता चिवा मैं क्यों देखी नहीं। मतलब तो इंग्लिश नेम बता उसमें भाई, मैंने देखा भी होगा शायद।
वी कांट स्टडी, ऐसा कुछ तो होगा अरे इंग्लिश हाँ, में, पता पता है नहीं। पता है पता है, उसमें टीचर भी है ना, वो टीचर। हाँ हाँ, हाँ। देखा है मैंने। तो वो बढ़िया था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मेरे को कि ये मैथ्स में जीनियस रहती है और ये लिटरेचर में जीनियस रहती, हाँ बट दोनों को दूसरा वाला सब्जेक्ट में हाँ। पैशन है। अरे हाँ यार, वो कितना वियर्ड कॉन्सेप्ट था ना, कि इसको ये जीनियस है, बट इसको ये नहीं करना, उसको मैथ्स ही करना है। एट द कहानी सेम है। टाइम वो एक दूसरे को अपना अपना टैलेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, कि उनको वो इनवॉलेंटरीली आ जाता है। हाँ तो ऐसा भी नहीं कि बता सके कि ऐसे मैंने ऐसे ऐसे मेथड से सॉल्व किया, मैंने ऐसे किया हो गया, हाँ, जो किसी को समझेगा भी नहीं। दे आर नॉट गुड टीचर्स। कि वो वो जो प्रोटैगनिस्ट है, वो एक परफेक्शन का परफेक्शन ही बना है ना, कि परफेक्शन नहीं बोल सकते, स्ट्रगल किया शोनन उसने शोनन ऐसा बोल कैरेक्टर सकते। होता है ना, एवरेज शोनन कैरेक्टर, कि उसको सब सब्जेक्ट आते हैं, उसको समझाना भी बहुत अच्छे से आता है, वो हाँ, सिचुएशंस भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। वही था ना, उसने फेस किया ना, उसका उसका फादर या कोई तो डेड है या ऐसा कुछ, तो उसकी वजह से उसने संघर्ष किया हाँ है। हाँ 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 हाँ, पर हाँ यार, उसकी लाइफ स्टोरी भी बहुत अजीब थी। मतलब कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि बहुत डार्क लाइफ होती है पर दिखाते नहीं, बस एक थोड़ा सा दिखा देंगे कि इसका घर ऐसा है वैसा है, तो हमें ही समझ जाना है कि वो कभी वो एनिमे का स्टाइल ही हाँ वैसा है, ब्राइट रखा है, तो उतना कॉमेडी और हाँ, इसीलिए ह्यूमरस दिखाया नहीं या कुछ। हारम लाइक लगता है। बट हारेम में वो तुम सीन भी फाइनलाइज मस्त। कैसे करोगे तुम? मतलब एंड कैसे करोगे, मैं वही सोच रहा वही था। तो है ना। एंड कैसे करोगे इसका? हारम का वही है वो कभी एंडिंग नहीं दिखाते हैं, हाँ, कभी किसी एक वो को बस सिलेक्ट नहीं करता हीरो। ऐसा कुछ दिखा देंगे कि कॉलेज खत्म हो गया, और कुछ सबके पर्सपेक्टिव दिखाएंगे, कि कभी ये नहीं दिखाएंगे कि ये प्रोटैगनिस्ट इसके साथ हो गया, उसका सेटल हो गया। एंड हुआ है, आई गेस। जो दूसरे एनिमे की ब्यूटीज है कि एक ऐसा अलग बट इतना सेटिस्फैक्टरी एंडिंग देगे कि हाँ ये तो जस्टिफाइबल है, ऐसा हम्म। हो जाना चाहिए था, ये एंडिंग भारी है। हारेम एनिमेज में वैसा कभी नहीं दे सकते, हाँ बिकॉज ऑब्वियसली किसी ना किसी को लगेगा ही कि भाई ये नहीं, ये वाली बंदी अच्छी हाँ, थी, इससे शादी क्यों नहीं किया, या ये वाली बंदी से क्यों नहीं किया। फैंडम्स तो बनने लग एनिमल, जाते हैं, कि वो भी वो एनीमे नहीं क्या, क्वांटप्लेट्स। हाँ उसमें उसमें भी निको की सबसे ज्यादा उसमें। निको कौन, वो हेडफोन वाली? हेडफोन तो मीको है वो, उसके, हाँ उसके सबसे उसके ज्यादा है, फिर वो तो इसके उसके पास बटरफ्लाई वाली। बटरफ्लाई वाली, रूड रहती है जो, देख। रेड हेयर वाली। हाँ, वो तो यार, एक मेन वाली इत्सुकी है जो खाती ज्यादा है, सबसे बड़ी वाली इचिका है जो सबसे मेच्योर है, फिर मीकू हेडफोन वाली, हाँ, फिर ये रेड हेयर, नीनो, और हाँ फिर रेड हेयर। बटरफ्लाई हाँ एटीट्यूड वाली, और हाँ सबसे लास्ट में योत्सुबा, जो डम सी है, हाँ जो हाँ हाँ। सीजन 2 के एंड में दिखा है कि अरे योत्सुबा से यार, मिला था वो बचपन में। तब मुझे बहुत वियर्ड लगा यार, कि इसका कभी कुछ दिखाया नहीं, इसको कभी एक फ्रंट में आगे नहीं दिखाया, और इसको आई गेस वही है, हाँ, ट्विस्ट 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 बोलते वही था। प्लॉट ट्विस्ट, क्यों हिला बट डाला ना। हमने कभी उस कैरेक्टर के लिए फील ही नहीं किया ना वैसा। मेरे को तो डेव नहीं, ऐसा मेरे को कभी एक इत्सुकी के लिए कभी कभार लगा है कि उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम वगैरह मिला है, ज्यादा प्रेफरेंस मिला है, क्योंकि सबसे पहले वो इत्सुकी से मिलता, उससे बात वगैरह करता, फिर वो बाकी चारों से मिलता, और इत्सुकी बराबर। से उसका स्टार्टिंग से अच्छा कनेक्शन है, और इत्सुकी को उसके मॉम से क्लोज या ऐसा कुछ तो दिखाया है। तो रेड या तो हेयर वाली ना, इत्सुकी या तो, हाँ, रेड हेयर वाली ना। नहीं नहीं, खाने वाली जो ज्यादा खाती है इत्सुकी स्टार्स बाल हाँ में, हाँ 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 हाँ। उसको प्रेफरेंस दिया है, वो या तो वो, और बाकी चारों का इक्वल चांस है। इसको तो विलेनाइज ही कर दिया, मतलब ठीक है उसने अपने, क्या है सबसे बढ़िया इचिका को एकदम विलेनाइज कर दिया, उसके लिए खराब लगा मेरे को इतना, जो पिंक हेयर फैंडम वाली। ने ऐसे, हाँ छोटे बाल वाली हाँ हाँ पिंक हाँ एक्टर, हाँ कि वो इसका रूप लेके उसको फ्रॉड करने की हाँ, कोशिश करती है ऐसा टाइप। तो आई क्योंकि उसको डोंट मिलना था ना। जस्टिफाई भी नहीं बोलूंगा, बट फर्स्ट टाइम उसने खुद के लिए एक्ट किया है, तो हाँ, आई गेस वो सबसे बड़ी है ना शायद। एक तरीके का, हाँ सबसे बड़ी हूँ, हाँ तो एक टाइप का ग्रोथ बोल सकते हो उसको। मुझे ठीक लगा वो मूवी, इतना कुछ गलत नहीं है, गलत है हाँ, बट गलत नहीं है, नहीं थी। बट सेल्फिश भी होना लोगों है ने उसको बहुत यार, प्रेज वो दिया भी एक उसको। ह्यूमन ही है, और उसको चाहिए कि जो वो
चाहती है वो मिले उसको। वही। और वो भी और उसने वैसा पहली बार किया। अभी ये थोड़ा फाइनलाइज थोड़ी हुआ है कि प्रोटैगनिस्ट को कौन पसंद हम्म। है ना। शादी का कुछ कॉन्स्पिरेसी थीरीज वगैरह ही है, कोई भी कुछ क्लियर नहीं। उन्हें उन्होंने वैसे पहले से हिंट दिए है कि शादी होगी किसी के साथ, किसी के साथ तो होगी। हम्म। नहीं, पांचों ने शादी वाले कपड़े भी पहन के रखे। हाँ, बहुत वियर्ड यार। अब इसका एंड कैसे करेंगे पता नहीं, ये लोग। वही। हरेम का एंडिंग दो ही होता है, या तो कुछ नहीं या तो पांचों के साथ, हाँ। या पांचों के साथ कुछ नहीं। जैसे वो वी कांट स्टडी वाले का एंड में सबके हाँ। साथ तो फोटो शूट होता है, मैरिज वाला फोटो शूट होता ओ। है, पर शादी वादी नहीं होती। वो टीचर मेरे को बहुत मस्त लगी हुई है। अटैक ऑन टाइटन कैसा लगा तुझे? बहुत भारी। रिक एंड मॉर्टी और अटैक ऑन टाइटन, हाँ इस पे मेरे को बात करनी थी, अच्छा याद दिलाया तूने। हाँ, बता। उसी पे कंटिन्यू करना था मेरे को कि लास्ट जो बोला था, फर्स्ट जो बोला था सॉरी, कि डेथ के बाद जो ग्रीविंग आती है, या किसी और की किसका डेथ बोल रहा देखने है? के बाद जो रियलाइज, हाँ, हाँ, हाँ। फर्स्ट जो हमने हाँ, हाँ, बात किया समझ था समझ कि आ गया, समझ आ गया। आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे कैसे करना है, कि किसी और का डेथ जब देखते हो या रिग्रेट्स के बारे में पता चलता है, तब तुम उस पर एक्ट करते हो। तो उस थिंकिंग के बाद में भी हो सकता है कि तुम अपना कुछ करना चालू करो, या तुमको कुछ इंस्पिरेशन मिले, या अपने लिमिटेड टाइम के बारे में रियलाइजेशन हो। हम्म। पर रिक एंड मॉर्टी, अटैक ऑन टाइटन और मेरे जो इन जनरल थॉट्स है, हम्म। वो सब के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत जनरलाइज्ड है। जो होना था वो हुआ है, लॉजिकल था वही हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ महान अलग डिफरेंट हो गया इसकी वजह से। या मुझे भी पता है कि मैं मरूंगा कभी ना कभी, मेरा भी टाइम लिमिटेड है, उसके मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ। इवन दो मेरा बहुत बार मूडी होता है हम्म। कि नहीं यार आज तो मन नहीं कर रहा, आज आज क्या जिम जाओ, या आज क्या कोडिंग करूँ, कल कर लूंगा, ये करना है 10 दिन से पड़ा है पर मन नहीं कर रहा है। वैसे मैं भी करता हूँ, इवन तो मुझे पता है कि मेरा टाइम लिमिटेड है। तो वही है कि मुझे वो उतना हिट नहीं हो रहा है, जो प्रकरण ने बोला। क्योंकि बहुत बार अटैक ऑन टाइटन और रिक एंड मोर्टी में हमेशा से साइड कैरेक्टर से बहुत ये करता हूँ कि नहीं हम्म। इनकी भी स्टोरी है, इनका भी लाइफ हम्म। है, कि इसका भी कुछ ना कुछ ये होगा, घर वर, इसकी भी इमोशनल बैक फैमिली स्टोरी है, है, कुछ ना हाँ। कुछ तो होगा। वही, हाँ, इवन दो स्टोरी में हमें दिखाया नहीं, उसको पोर्ट्रे नहीं किया, स्क्रीन टाइम नहीं दिया, उसका कुछ हो सकता है। हम्म। माना सब कुछ फिक्शन है, कुछ भी असली नहीं है, पर हो सकता है। हाँ। तो जब रिक एंड मोर्टी और अटैक ऑन टाइटन में इतने सारे साइड कैरेक्टर्स को मरते हुए देखा, इतने सारे साइड कैरेक्टर्स को मरते हुए देखा, फिर मैं एकदम ऐसे नम्ब टाइप हो गया कि ठीक है भाई, मर जाएगा उसमें क्या, जाने दो। पर वो जो तू बोल रहा था कि हिट नहीं होता हर रोज की, मरने वाले मरने वाले, क्योंकि दैट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ यार, कि कैसे हिट हिट होगा वो चीज़। कुछ लोग यार हर रोज टॉर्चर सहते हैं। कुछ लोग जो भी लड़कियां हो गई कुछ, तो पता है ना तुझे वो, अबे क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या अ, वो सब। हाँ। उसमें हर रोज टॉर्चर होते हैं, बट एक साइकोलॉजी स्टडी थी कि भाई हर रोज कुछ हो रहा है ना, कि वो नॉर्मलाइज हो जाता है। कि एक पॉइंट के बाद एक वक्त आएगा कि वो बोले कि कर ले कुछ, जो करना है वो कर ले। मैं पेन से इतना नॉर्मलाइज हो चुकी हूँ कि अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही हमारा भी सेम है कि लाइफ से इतना नॉर्मलाइज हो चुके हैं हम कि बहुत रेयरली याद आता है कि यार एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इसीलिए कहते हैं ना, वो बहुत रेयरली आता है। हर रोज थोड़ी आता, हर रोज आता तो सब लोग प्रोडक्टिव होते हैं ना। मुझे पहले बहुत आता था, फिर खत्म हो गया, मेरे को अभी हर इग्नोर रोज कर। आता है यार, पता नहीं। वही। क्योंकि मैं अभी सेकंड शिफ्ट में हूँ, तो से 6 से 9 मेरे को बहुत टाइम होता है, मैं सिर्फ सोचते ही रहता हूँ वहाँ पे। क्या वो काम क्या है तेरा, एग्जैक्टली जॉब क्या है? मैं 1 MG कंपनी में काम करता हूँ। मेरा, मेडिकल का? हाँ, दिखा मेडिसिन दिखा। मेडिसिन कंपनी है ये, नेक्स्ट फार्मा करके। ओके। तो उसमें जो भी डिलीवरी बॉयज होते हैं ना, जो डिलीवर करते हैं, उनका उनका सब मैं हैंडल करता हूँ। उनका डाटा बनाना, या फिर उनको हेल्प करना कि कोई कस्टमर ठीक से बात नहीं कर रहा, या एड्रेस नहीं मिल रहा, या अल्टरनेट नंबर चाहिए, या फिर डेटा डेटा तैयार करके रखना, वो सब काम मेरा है। एक टीएल टीएल पता है ना, टीम लीडर, वो काम करता हूँ मैं, एक्सेल पे होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हो जाता सब। हम्म। डेटा रिट्रीवल वगैरह कहाँ से है तेरा, क्या? ऑनलाइन? डेटा रिट्रीवल जो ऑल्टरनेट नंबर या एड्रेस चाहिए रहता है, वो कहाँ वो से तो ढूंढता है? हमारा पोर्टल है,
1 MB का अलग से वहाँ पे सब डेटा होता है, तो वहीं से हम निकाल के गूगल शीट्स में डालते हैं, वी लुकअप वगैरह करके। मेरे को बहुत बेसिक सही लगता नॉलेज है है यार। एक्सेल का। जॉब कर रहा है तू, घर पे पैसे ला रहा है। घर में पैसे नहीं देता भाई मैं, मतलब कुछ ऐसे कुछ पिज़्ज़ा लाना हो या कुछ करना हो या कुछ खाने का, मैं तो खाने, भाई मैं कितने पैसे खाने पे खर्च दिए यार मैंने कुछ अच्छा कर सकता था उसका टीवी मैं। लाया ना तू घर हाँ। पे, घर का पहला कलर टीवी खरीदा था नहीं मैं। नहीं, अबे भाई कब से था टीवी? पागल, अबे क्या पागल है क्या? तूने तो मेरे घर वाले ऐसा कुछ तू नहीं बोला था नहीं नहीं नहीं, मैसेज पे। मैंने बस टीवी के लिए थोड़े पैसे दिए, इन्वेस्ट किए हैं बस। बाकी सब इन्होंने ही किया है, लैपटॉप भी मैंने 30,000 दिए, बाकी इन्होंने 30,000 दिए। 60,000 का लिया तूने? हाँ। 60,000 दिया पैड लिया? क्या? 60,000 का लेनोवो आइडिया पैड लिया तूने? हाँ, क्यों क्यों? बैड चॉइस दिखा? वो कितना अच्छा था बे। कौन सा? अबे भाई मैं तुझे तेरे को बता तो रहा था, मैंने मेरे घर वालों ने गेम सुन लिया और बोले कि ये नहीं लेना है, ये बस कुछ भी हो जाए ये नहीं लेना ये मेरे को बहुत बहुत गुस्सा आता है जब भी वो है। ऐसा बोलता है ना। मैंने मैं क्या कितने करूँ लोगों यार? को रिकमेंड किया है, कितने लोगों ने मेरे को इसी पे रंडी रोना बताया कि घर वाला ऐसा रोता ऐसा बोलते, समझाना पड़ता है यार। अबे पहले मैं खुद क्या एजुकेट हो करता फिर भाई, उनको समझाओ। मैं कैसे समझाऊं उनको? मुझे मेरे घर पे सेम था। मेरे घर पे सेम था, मैंने कुछ स्टडी किया और उनको बताया कि क्यों गेमिंग लैपटॉप नॉर्मल कन्वेंशनल लैपटॉप से बेटर है इस प्राइस में। पड़ता है। मैंने तो तुझे रियल प्राइस भी नहीं बताई। वो अमेजोन पे था 1 लाख का। तो अब मेरे जो जीजा है ना कि उनका कुछ है, कुछ पता नहीं क्या है, तो उससे जीएसटी पूरी कम हो गई, तो 13,000 जीएसटी कम हो गई। 20% डिस्काउंट था और एचडीएफसी का कार्ड था, इसलिए वो 6,000 कम हो गए। मतलब 1 लाख का मुझे 60,000 पे पड़ा है। 1 लाख तो हमेशा रहता है, लेनोवो हाँ के वो लैपटॉप क्या हमेशा चूतिया है महंगे यार, दिखा कुछ है। भी बोलते हैं वो 1 लाख का है, पर होता तो उसी का है। लीजन का वगैरह ले लेना था यार, एटलीस्ट अबे लीजन 5 लेना था, वो भी मैं 60 पे आ मैं भी जाता। क्या करूंगा अभी यार, अभी ले लिया, क्या कर सकते हो? तेरे को तभी बोला था रुक जा, नहीं तो हाँ, वो बोला था तू यार। दूसरा कौन सा भेजा था, और एक कौन सा भेजा था, एमएसआई का एक अच्छा वाला हाँ भेजा हाँ था, हाँ वो हाँ, ले सकता था, वो इतना भारी लैपटॉप है। वो तो 65 वन का था फोर्टी यार। फोर हर्ट्स पे 65,000 में देखो 144 हर्ट्स का स्क्रीन मिल रहा है, क्या चाहिए। क्या होता है वो? स्क्रीन का, अच्छा तेरे को इसलिए 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 तो अपने मम्मी पापा को नहीं मना पाया। अबे हाँ, वही तो मुझे खुद नहीं पता क्या होता है, तो मैं कैसे समझाऊंगा उनको? हर्ट्ज माने तेरा रिफ्रेश रेट होता है, ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं, और तू वीडियो देख के भी नहीं समझ सकता, तेरे को दोनों स्क्रीन ऐसे बगल बगल में रखनी पड़ेगा हाँ, तब भी तेरे को डिफरेंस समझेगा। मैंने अभी तेरा भी शायद चैतन्य और कार्तिकेय को बताया, तो उन्होंने उन्होंने भी इतना गाली दिया मुझे कि भाई क्यों लिया तूने, पढ़नी क्यों लिया? चाहिए तेरे को। और मेरे मेरे मना करने के बावजूद चैतन्य को बताना कि मैंने ऐसे एमएसआई वगैरह सब रिकमेंड किया था इज्जत से, फिर भी तो चैत ऐसी गंदी हरकत करके बैठ गया। चैतन्य को भी पूछा था उसने, तो उतना एक्साइटेड हो गया, उसने कॉल वॉल किया, सब लिंक्स भेजे, 10-12 लिंक्स भेजे, और मैंने ये ले लिया यार। उसने होगा इतनी गाली दिया मुझे। खानी चाहिए तेरे को, अच्छा होगा। लैपटॉप क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हाँ। 60,000 लगा रहा है तो 60-70,000 एक बार एक चीज में लगा रहा है। अबे इसमें तो क्या ऑफकोर्स बुराई को है यार, स्टडी ये भी करके तो लेना अच्छा चाहिए। है। इसको बहुत बुरा बोले यार ये। जीपीयू क्या है तेरा, जीपीयू कौन सा है तेरा? क्या? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है तेरा? वो तो पता नहीं यार। इंटीग्रेटेड है? हाँ इंटीग्रेटेड है, डेडिकेटेड भी हाँ नहीं है तेरा, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? यूजलेस है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। अगर मुझे गेम नहीं खेलने डेडिकेटेड तो मैं क्या करूंगा ग्राफिक कार्ड का, तू बता मुझे। सिर्फ गेमिंग नहीं है भाई, तेरे लैपटॉप हर एक प्रोग्राम, हर एक सॉफ्टवेयर या जो भी तू यूज कर रहा है उसके वो दो चीजों पे रन कर सकता है, या तो तेरा सीपीयू या तेरा जीपीयू। वो प्रोग्राम पे ही डिपेंड करता है कि वो किस पे रन हो रहा है। हम्म। तेरे कंटेंट क्रिएशन, तेरा अडोब के ज्यादातर चीज एप्लीकेशंस, फिर ऑटो कैड, ये सारे जीपीयू पे रन होते हैं। सीपीयू वाले सीपीयू पे रन होते हैं, ओएस का वगैरह जो रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो जीपीयू अगर तेरे को अच्छा वीडियो रेंडरिंग ये सब पे डिपेंड करता है, जितना जीपीयू उतना बेटर लैपटॉप। अभी आरटीएक्स 30 सीरीज निकला है। सेमीकंडक्टर के मार्केट में अभी भी दंगी चल रही है, इसलिए लैपटॉप्स अभी भी महंगे हैं, वरना जीटीएक्स के सारे लैपटॉप सस्ते हो जाने चाहिए थे।
तू क्यों नहीं। फॉलो कर रहा है बट तूने ले लिया ना अब। हाँ तो मजा आता है मेरे को। अभी ये लोग भी ये इतना निकला सब इसी बारे में बात करते रहते हैं कि अ, क्या बोला तू वो जिससे गेम खेलते हैं वो क्या बोलता है। गेमिंग लैपटॉप, नहीं नहीं गेम के जीपीयू। लिए क्या लगता है यार वो। अबे हार्ड क्या 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 होता है वो। अ, अबे गेम खेलने के लिए क्या लगता है वो जो टीम। वो बोला इंटीग्रेटेड होता है मेरा इंटीग्रेटेड है तेरा। जीपीयू जीपीयू हाँ ग्राफिकल प्रोसेसिंग ग्राफिक यूनिट। कार्ड हाँ ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करते रहते हैं ये दोनों सिर्फ। अभी मार्केट वैसा चल भी रहा है। वैलोरेंट और वो सब खेलते रहते हैं। एक second। हाँ? तो उसका क्या चल रहा तेरा? किसका। इंस्टाग्राम पे वो दिल्ली वाली। अबे हाँ मेरे को ये यूट्यूब पे डालना है भाई तू क्या क्या बुलवा रहा है मुझे। अबे ठीक है मैंने ठीक। गलती कर दी यार बहुत बड़ी एक तो क्या बताऊंगा मैं इंस्टाग्राम पे। वो पुणे भी आने वाली थी। तेरे लिए। हाँ नहीं नहीं मतलब जॉब के लिए वो एमबीए की लास्ट ईयर की स्टूडेंट। तो अभी जॉब के लिए आई थी तब पार्टनर्स बन सकते थे हम रिलेशनशिप वाले नहीं। भाई मैंने समझा क्या समझा। डेंजरस चांस ये कर दिया यार। शिट यार। अभी कहाँ पे है तू? मैं कहाँ पे हूँ मतलब घर घर पे। घर। हाँ घर पे हूँ मैं। अभी क्यों। क्या लोकेशन पे? मेरे भैया के घर। अबे पुणे, औरंगाबाद, अबे पुणे में और ऐसी कहाँ। सिटी। मैं कहाँ जाऊँगा पुणे वहाँ। में ही है तेरा हाँ पूरा? गाँव वाँव में बोला ना तू कहीं तो। हाँ मैं पुणे में ही गांव में ही रहता हूँ मैं। पुणे में कौन सा गाँव है? चरौली करके गांव है एक आड़ंदी तो पता होगा ना तुझे। एक बहुत रिलीजियस नहीं। जगह है। अबे यार आड़ंदी नहीं पता तुझे। आउंद पता है मेरे को। आउन आउन तो बहुत दूर है। चरौली रहता हूँ मैं मतलब अभी 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 क्या बोलते हैं उसको कॉलोनाइजेशन बोलते हैं उसको। शायद कॉलोनाइजेशन मतलब। अभी अभी मतलब डेवलपमेंट हो रही है अभी। पर 10 साल पहले बहुत बुरी हालत थी यहाँ पे। मतलब रोड्स नहीं थे कुछ नहीं थे। घर तो अच्छा ही लग रहा तेरा वैसे। हाँ ये तो भैया का है ना मेरा भी सेम ही है बट ये ज़्यादा है अमीर है अमीर भाई। अभी कोई नहीं, कंपनी का टी शर्ट वी शर्ट पहन रहा है, कमाएगा वो भी। अरे मैं ऐसे ही मैं सो के उठा डायरेक्टली। सो रहा था क्या? हम्म। अरे लॉल सॉरी। नहीं नहीं मैंने बोला 2 बजे करना है इसलिए मैं कॉल किया। मैंने जो टी शर्ट मिला तो वो उठाया और आ गया यार मूव होके। नाइस। ये डालेगा क्या यूट्यूब पे? हाँ ये डालूंगा। ये वाला उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा, लास्ट वाला जितना था। क्या क्या ही फर्क पड़ता है ना वैसे भी। वैसे ऐसे बात कर रहा है कि बहन चोद कोई लो 50,000 लोग देखने वाले हैं ये। सोल फिश। सॉलिड अभी। क्या था यार? बाय द वे तूने रियलाइज किया मैंने वो थंबनेल वगैरह क्या डाला है। हाँ वो इसका है ना। डेथ ऑफ सॉक्रेटिस डाला था मैंने। ड्री- हाँ, डेथ वाला सीन है वो। हाँ ओके, डेथ तेरा वाला। डेस्कटॉप का भी वही है? हाँ मेरा डेथ का डेस्कटॉप का भी क्या बोलते हैं उसको वॉलपेपर भी सेम है। वॉलपेपर वही। मतलब वही कि सॉक्रेट्स और प्लेटो दोनों थे उस फोटो में। इसीलिए वो डाला हम्म। मैंने। क्योंकि दो लोग थे ना और मैं मेरे मन में पहली चीज़ आई सॉलिलोक्वी ऑफ द सॉलिसिस्ट। इसीलिए वो डाला। वो कुछ सेंस नहीं बनाता हम्म। सॉलिलोक्वी का मतलब है कि सोलो परफॉर्मेंस स्टेज पे। और ये सोलो तो बिल्कुल हम्म। नहीं है। इसीलिए मैंने आगे डाला सॉलिलोक्वी ऑफ द सॉलिपसिस्ट। सॉलिपसिस्ट को एस ज़्यादा डाल दिया। प्लूरल कर दिया प्लूरल। अबे यार मेरे को बोलना नहीं आता वो। वीडियो मिल नहीं रहा मेरे को, लिंक भेजना वापस। कौन सा। अभी भेजू। हाँ भेजना, पिछले वाले का। एक मिनट। व्यूज वगैरह है क्या उस पे? उस पे 4 व्यूज है शायद। अभी भी है?
मुझे मुझे ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट रुक, मैं इसमें जाता हूँ यूट्यूब। पहले नंबर पे ही आया अपना। 4 लाइक्स ये है इस वाला पे। सुनना है? अबे 8 चार व्यूज है और 4 लाइक्स है इस पे। कैसे, कमेंट। कहाँ पे डालूँ ये? ये डिस्कॉर्ड पे डाल दे। कैसे डालूँ? यहाँ मैसेज में डाल दूँ कॉपी तेरे? लिंक। हाँ। मैसेज में डाल दिया देख। ये गाना सुना क्या, जोन अनखा? कौन सा? तूने भेजा था वो क्या? बिल्ली नाचती रहती, इजिप्शियन बिल्ली नाचती जो। नहीं 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 सुना। 8 व्यू, 4 लाइक, 0 डिसलाइक। कमेंट नहीं है लेकिन कमेंट करना है। मतलब हम चारों को छोड़ के जो 4 लोग देखे वो सब लाइक किए, लॉल। अगली बार ना डिस्क्रिप्शन में लिखना प्लीज कमेंट। व्यूज। क्या हो जाएगा उससे? ऐसे ही पता चलेगा और लोगों को। भाई मैंने गलती से चैतन्य को बता दिया, और वो भोसड़ी का बताने निकला था सबको कि भाई ये देखो ओमकार ने ओबीएस डाउनलोड किया है, ये किया है मैं बोला चुप भोसड़ी के, कुछ कुछ मत बताना किसी को। मत बता फिर किसी को। हाँ वही। और तू ऐसे न्यूड न्यूड देने की जैसे लेटा है, मैं कैसे दिखाऊंगा किसी को ये? अभी एक काम कर ले, टी शर्ट भी ऊपर कर ले। एडिटिंग कर ले, हाँ एडिटिंग। कहाँ से? बहुत एड- अच्छा था आज मेरे को, ये मीटिंग वीटिंग था ना अभी इतना लंबा। अबे हाँ, क्या कर रहा था तू मीटिंग में? एडीबीएमएस प्रोजेक्ट का मीटिंग था, वही कैसे बनाना है पूरा वेबसाइट, उसका ओवरऑल डिस्कशन चालू था। तुम्हारे दोस्त ना ये सिर्फ। वाला गाना सुना है क्या? क्या? कौन सा? ये गाना अबे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा, नहीं। रुक। आई गेस डिवाइस टू डिवाइस नहीं देता। अच्छा है नॉइस फिल्टर डिस्कॉर्ड का। हम्म। मैं तो आज सर्च कर रहा था कि ये स्नैप स्नैप कैमरा के फिल्टर्स यहाँ पे कैसे लगाएंगे, पर कुछ समझ ही नहीं यार। देखो आता है वो क्या? स्नैप स्नैपचैट के फिल्टर्स यहाँ पे लगाना। मैंने ट्राई किया था और स्नैपचैट यूज हो ही भी नहीं रहा होता। था, हो भी रहा था वो, बट बीच में कुछ चीज़ें हो रही थी तो सोचा भाई जाने दो इसको। ये वाला। नहीं नहीं सुना है। ये बहुत वायरल था, मेरे को लगा नॉर्मल गाना होगा। अपेरेंटली सम सॉर्ट ऑफ हेंटाई। भाई तू हेंटाई क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? गाना भारी है ये। कि लिरिक्स है उसमें या सिर्फ ऐसे ही? कौन है? लिरिक्स लिरिक्स है क्या उसमें? नहीं नहीं, सिर्फ म्यूजिक। अच्छा। सुनने में मजा आता है। शाइकर चैनल का नाम है, शाइकर। अच्छा तूने तुझे डैंक ऋषु पता है ना? कौन? डैंक ऋषु नहीं पता? हाँ, डांगरी शो पता है ना, मस्त है। हाँ। पर वही है कि कुछ 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 अभी एकदम पिन पॉइंट याद नहीं, पर कुछ वीडियोस में उसके खुद की हिपोक्रेसी भी दिखती है। हाँ कि, और वो जो कंटेंट चौकीदार भी बना रहा है कि उस पे भी बन सकता है एक उसी बहुत अच्छा। कंटेंट चौकीदार पे कंटेंट चौकीदार हम्म। बन सकता है। पर मजा एक आएगा। किसी का ट्वीट देखा था मैंने कि वो बोल रहा था कि तू कैंसिल कर चल, ये कैंसिल कर चल कितना टॉक्सिक है कि भी तुम एक
एक किसी पर्सन का पूरा करियर डिस्ट्रॉय करना चाहते हो क्योंकि उसने सिर्फ एक गलती कर दी। मतलब तुम अपनी क्या बोलते, एक गलती को, एक गलती की वजह से तुम एक आदमी का पूरा करियर डिस्ट्रॉय करने पे लग गए। वही ना यार, बहुत बहुत खराब लगता। मतलब सेकंड चांस किसी को दे नहीं सकते क्या कि भाई गलती कर दी, अब सुधार ले बस उसको। मान ले कुछ कर भी रहा है बहुत जगह तो ऐसा लेजिट भी नहीं है, मतलब मिस्टर हुज द बॉस का एक नया वीडियो आया था ये इस पे, इंटरनेट पे, कि कैसे क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकते, तो एक कम्युनिज्म कम्युनल हित का वगैरह वैसा, वही कि लोग पार्टीज में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे उसने हम्म। एग्जांपल भी बढ़िया दिया कि मान ले मैं एक यूट्यूब का वीडियो देखता हूँ जिसमें वो नाइक की प्रशंसा कर रहा है हम्म। कि नाइक का ब्रांड बहुत भारी है। उसके बाद मेरे को एक वीडियो रिकमेंडेशन में आता है और वो वीडियो मैं चालू करता हूँ, उसमें वो बताता है कि नाइक क्यों एडिडास से बेटर है, हम्म। नाइक सुपीरियर क्यों एडिडास से, और मैं वो वीडियो कंप्लीट देखता हूँ तो यूट्यूब को लगता है कि हाँ मुझे सच्ची नाइकी बेटर लगता है एडिडास से, तो मुझे वो और वैसे वाले वीडियोस दिखाएगा जिसमें कि नाइकी की प्रशंसा हो रही है, या कुछ कुछ ऐसे वीडियो दिखाए जिसमें नाइकी की प्रशंसा हो भी नहीं रही पर हम्म। एडिडास की बुराई हो रही है। हम्म। क्योंकि नेगेटिव वीडियोस को हमेशा व्यूज ज्यादा मिलता है, ह्यूमन माइंड ऐसी वायर्ड है कि वो हाँ, पैरानॉइड चीजें पे ज्यादा फोकस करता है। हम जिस चीज से डरते हैं या जिस चीज में नेगेटिविटी ज्यादा ढूंढते हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा नजर और ध्यान रखते हैं। ताकि तो अगर वो वैसे ही देखो, चीज़ सच में हो तो हमें हम प्रोटेक्ट कर पाए खुद को ना। हाँ हाँ। हाँ वही प्रेडिटर प्रे वाला जो हाँ, वही कल्चर, वही वही। प्रेडिटर हमेशा प्रोटेक्टिव रहते, सेम कॉन्सेप्ट। प्रे प्रे हमेशा प्रोटेक्टिव रहते प्रेडिटर से। तो वही है कि फिर हाँ यूट्यूब को पता चला कि तेरे को ये पसंद नहीं, अगर फिर तू और एडास के एंटी एडास वीडियोस देखते रहेगा तो तेरे को बढ़ते जाएगा और तेरे को सच्ची में एडास से हेट होना चालू हो हम्म। जाएगा। उसके बाद अगर तू कोई प्रो एडिडास पोस्ट भी देखे कि नहीं एडिडास इज गुड, एडिडास ने ये किया था वो किया था अच्छा है, तो तू वहां पे तेरे पास डायरेक्टली डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस का ऑप्शन है, हम्म। रिपोर्ट का तक ऑप्शन है। तो ये तीन चीज तो इजीली कर सकता है जस्ट बिकॉज तेरे को एडिडास पसंद है, इवन एडिडास अच्छा हो या ना हो। हाँ। एट द सेम टाइम नाइक को ज्यादा लाइक करके उसको प्रेफरेंस देकर अपने इसमें बढ़ावा दे सकता है। तो उसके वजह से इन जनरल लोगों में अगर छोटी छोटी चीजें भी रहती है, मतलब कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ले ले या कोई और ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से ले ले, रेस रिलीजियन लोकेलिटी वो सबके हिसाब से भी देख ले, तो रेसिज्म वगैरह किसी में अगर बहुत माइन्यूट अमाउंट में भी रहे तो ऐसी चीजों की वजह से बढ़ सकता है। हम्म। बढ़ेगा ये जरूरी नहीं है बट बढ़ सकता है। तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टाइप का हो गया। एग्जाम्पल थोड़ा ड्रामेटिक है बट पॉसिबल भी है। मेरा खुद का भी कंटेंट इतना कस्टमाइज वगैरह होके आता है कि अब हम उसी में रहने में ये हो जाता है। हम्म। बस एक इल्यूजन ऑफ फ्री विल है यहाँ पे। बोल सकते हैं। क्योंकि ये सब बहुत इफेक्ट करता है ना हमें। न्यूज़ मीडिया या फिर कंटेंट, यूट्यूब भी बहुत, कितने ज़्यादा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये बहुत अफेक्ट करते हैं हमारे हम्म। ओपिनियंस को। हम्म। अगर मैंने मैं कहीं पे अभी वो पोस्ट देख लिया, अगर समझ में, पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, और मैंने एक कैपिटलिज्म की अगेंस्ट पोस्ट पोस्ट देख ली, तो मेरा व्यू पहला हो ही गया ना कि कैपिटलिज्म बुरा है। बाद में कैपिटल पॉलिटिक्स के अंडर नहीं आता बट एक नहीं तरह नहीं, से मैं, ठीक है। हाँ भाई, मुझे पता नहीं है यार। मैं भी नहीं था, लॉकडाउन के टाइम से ही मैंने देखना चालू किया न्यूज़ वगैरह। और अभी मैंने जो कंटेंट कंज्यूम किया है हम्म। जो मुझे पसंद है उसके हिसाब से मैं अभी एक कंप्लीट लेफ्टिस्ट हूँ। लेफ्ट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, वो समझा जरा मुझे। लेफ्ट मतलब जो गवर्नमेंट को सपोर्ट ही नहीं करता। अच्छा। और राइट मतलब जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते। उसमें भी एक्सट्रीम्स होते हैं, हाँ। अंधभक्त, एक्सट्रीम राइटिस्ट को हम्म। इंडिया में अंधभक्त बोलते हैं, और एक्सट्रीम और लिबरल को लेफ्टिस्ट ना। को लिबरांडू, हाँ, लिबरांडू। एंटी नेशनल, ये सब बोलते हैं। आई डोंट नो लिबरल वर्ड को एज अ नेगेटिव बोल रहे हो, हम्म। मतलब कितनी चूतिया हो सकते हैं लोग। हाँ यार, लिबरल आर्ट्स के होते हैं लिबरल वो आई तो आई तो जो लिबरल आर्ट्स में होते हैं वो सब चूते हैं क्या? वही, लिबरल अच्छी चीज है। एंटी नेशनल जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे पार्टी को सपोर्ट करो डजंट मीन आई एम एंटी नेशनल।
लिबरल मतलब ओपन ये ना, वो जो आइडियाज़ को ओपनली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, वही ना। और मॉडर्नाइज या एक ये राइट विंग में वेल, एक कंजर्वेटिविज्म भी आता है ना, हाँ, है ना। राइट विंग ऑफन, मतलब पॉलिटिक्स वही है ना, डिवाइड एंड रूल वाला जो खेलते हैं हम्म। हमेशा। बांग्लादेश में भी अभी हिंदू मुस्लिम का वापस चालू हुआ। इतने दिन उनका बढ़िया जीडीपी वगैरह था, उनका वुमेन वेज वगैरह बढ़िया है, वुमेन वर्कफोर्स ज्यादा है, सब एम्प्लॉयड है, उनका जीडीपी वगैरह हमसे भी अच्छा है। तो बहुत जगह पे वो हमसे ऊपर जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स हैप्पीनेस वगैरह में। इंडेक्स भी बहुत अच्छा है उनका। तो फिर भी अभी वापस उधर कम्युनल हेड चालू हो रहा है हिंदू मुस्लिम वाला। उससे दुर्गा पूजा में हुआ था कंप्लीट, मैंने देखा नहीं, हम्म। बट वापस से इश्यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से डाउनफॉल वापस शुरू हो सकता है। तो वही है, लेकिन पॉलिटिक्स वैसी, पॉलिटिशियंस अपना चलाने के लिए देश को बिगाड़ते हैं। डिवाइड एंड रूल का कौन स्ट्रैटेजी हमेशा खेलते हैं, हिंदू मुस्लिम जो इंडिया में हो रहा है वापस। इतना गंदा लगता है ना यार। इससे पता चलता हिंदू है कि यार खतरे में। रेस को हम्म। लेकर कितना ये इंटरेस्टेड है, कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे एंड करोगे यार अब तुम इसमें। वही ना यार, बहुत खराब लगता है। एक तो लाइक ये। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे बहुत मतलब बहुत करीब है वो। अ, अभी मेरा मेरा एग्जांपल ले ले कि बताऊंगा नहीं कौन है यार वो, बट वो उसका बिलीव क्या है पता है कि वो होटल में खाना नहीं खाता, क्योंकि शायद वो किसी मुस्लिम ने बनाया होगा, इसलिए मुस्लिम होटल्स में बिल्कुल खाना नहीं खाएगा। उसके सिर्फ जो ट्रस्टेड है, कि जिसमें पता है वही हिंदू ये बनाते हैं, उसका खाना खाएगा वो। मतलब इस लेवल तक लोग ये सब गिरे करते हैं। हुए। हाँ, रेस में बिलीव करते हैं। भाई क्या हो जाएगा अगर उसने हाथ लगा लिया तो। हाइजीन का भी अगर इशू है, मान ले कि होटल में गंदे हाई तरीके से खाना बनाता है इसलिए, तो वो भी चलता है। ये क्या रीजन है? हम्म। गंदा लगता है हाइजीन और रेस सुन से के। क्या लेना दे रहा है यार, कि एक हिंदू भी चूतिया हो सकता है, एक मुस्लिम भी चूतिया हो सकता है। होता तो इंसान। ये यूट्यूब पे मत डालना अभी ये सब। ये तो डालूंगा भाई मैं अभी। ओ भाई। देवांशकर्स ओपिनियन ऑन क्या, हिंदू हिंदू पार्टीज, ऐसा वैसा कुछ डालूंगा। एक ये भी हुआ था फॉरेन में, कौन सा। उन्होंने ये रखा था, ऑनलाइन कॉन्वोकेशन कॉन्वोकेशन जो भी मीटिंग है टाइप का कुछ तो रखा था। हम्म। करेक्ट टर्म याद नहीं आ रहा। उसमें वही कि बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी के एजुकेटेड लोग आके हाँ। डिस्कस करते एक टॉपिक पे, और उनका टॉपिक था डीकंस्ट्रक्टिंग हिंदुत्व, हम्म। डीकंस्ट्रक्टिंग या कुछ तो था, जड़ से समझना हिंदुत्व को। भाई तो ये टेड टॉक का हिंदुत्व भी नाम और लग रहा है किसी। हाँ, मैंने टेड टॉक देखा था शायद, ये सेम टाइटल करके, पता डिकंस्ट्रक्टिंग है। हिंदू। टेड टॉक, हाँ, तो क्या बोल रहा था। टेड टॉक के भी वैल्यू नहीं रही, उस छोड़ो। हाँ। तो वो उस हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। हिंदुइज्म इज रिलीजन, हिंदुत्व इज बिलीविंग इन आइडियोलॉजी की, आइडियोलॉजी भी नहीं, आइडिया कि इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो भी रीजन है, वो सब में सिर्फ हिंदू लोग ही रहने चाहिए, और उधर हिंदू रिलीजन ही फॉलो होना बराबर। चाहिए। मुस्लिम जैसे दूसरे रिलीजन के लोगों को उस रीजन में नहीं रहना चाहिए। हम्म। तो उस आइडियोलॉजी पे या वे पे डिस्कशन करना था, डिकंस्ट्रक्ट करना था उसको, हम्म। रूट से उसके ऊपर डिस्कशन करना था। और उसके पोस्चर में था आरएसएस वाला पोस्ट, पता है ना तेरे को, वो हम्म। शॉर्ट वॉर्ट पहन के रहते हैं आरएसएस वाले हाँ लोग। पता है, पता आरएसएस है। पता है तेरे को? पता है। हाँ। हाँ पता है भाई। हेलो। हेलो। अबे यार क्या हो रहा है ये। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या तेरे को। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या अभी। हाँ आ रही है, अभी हाँ आ रही हाँ है। बोल। तो उसके पोस्चर में वैसा था, आर, दिख रहा है तुझे? हाँ दिख नहीं, तूने ये किया था क्या, शेयर स्क्रीन नहीं, की है क्या तूने। तेरा नहीं नहीं, ऐसी वीडियो दिख रहा है मुझे, तेरा वीडियो नहीं दिख रहा था, अभी आया। अच्छा, मुझे तो दिख रहा है तेरा उसमें वो वीडियो। आरएसएस, हाँ, हाँ बोल। आरएसएस वाले जो बंदे खड़े रहते हैं ना शॉर्ट पैंट और वो टोपी वगैरह डाल के, हाँ। वैसे वो लाइन में खड़े रहते हैं, वो वैसा लाइन में खड़े थे। और एक हेलो। अबे यार क्या सीन हो गया। हाँ बोल अभी। हेलो 1 2 3 माइक चेक। हेलो हेलो। अभी आ रही है क्या आवाज़। आवाज आ रही है, हाँ। वीडियो आ रही जा रही है। अब तेको आ रही है मेरी आवाज? हाँ
तेरी तो आवाज बहुत क्लिस्टर क्या है, क्लिस्टर, अबे यार छोड़, किस्ता, क्लिस्टर कुत्ता, क्लियर आ रही है, क्लिस्टर क्लियर, किस्ता। ठीक है, तो क्लिस्टर क्लियर। वही था उसके पोस्टर में भी ऐसे हिंदुत्व वाले, जो आरएसएस का पोस्ट था उसमें लोग खड़े थे लाइन में, और एक हैमर हम्म। का पीछे वाला रीजन होता है ना, एक हेड हम्म। होता है, एक हैमर का पीछे हाँ वाला हाँ होता है पता है जिससे वो। कील निकालता है, हाँ। उससे वो उखाड़ रहे थे वो आरएसएस वाला आदमी हो, मतलब डिकंस्ट्रक्ट करते स्टार्टिंग से उसके बारे में जानकारी लेना, या उस पर निंदा या चर्चा करना, या जो भी है वो करना। तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज वगैरह सब उसमें थे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस वगैरह उस डिस्कशन में वहाँ के लोग इन्वॉल्व थे। हम्म। तो इंडिया, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ, कोएलिशन ऑफ इंडियंस लिविंग इन अमेरिका वगैरह, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडियंस नहीं, प्रो हम्म। हिंदू नहीं, हजारों लाखों लेटर्स लिखे हैं ऐसे यूनिवर्सिटीज को कि इसमें पार्टिसिपेट मत करो, ये ऐसा है वैसा है। हमारी इंडियन मीडिया, ये डीएनए, गोदी मीडिया जो बोलते हैं हम्म। बेसिकली, वो सब ने इसको बहुत ज्यादा डिफेम किया। मैंने खुद नहीं देखा उसमें कंटेंट्स क्या है, बट तभी मैं खुद सोचने लगा कि नहीं, ऐसे आइडियाज को आई गेस टच ना करना ही बेटर होगा, क्योंकि अगेन लोग डिवाइड होते, झगड़े होते। उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया था, लोग गंदे गंदे मेल्स आए थे उनके, उनकी फैमिली की फोटोज, उनके घर का एड्रेस वगैरह उनको लिख के आया था कि बाप अगर रे। पार्टिसिपेट करोगे तो ऐसा ऐसा कर देंगे, उनके बच्चों का फोटो उनके स्कूल में वैसे फोटोज उनको भेज रहे थे, किसी के घर पे ऐसा थूक उक के गए, फेंक वेक के गए पत्थर वत्थर, घटिया हरकतें करते लोग। ह्यूमंस किस किस लेवल पे आ सकते हैं ना, कि बस एक आइडिया के वजह से। बस डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। डेमोक्रेसी की बात करते हैं और ये सब लेना पड़ता है यार, पहले मुझे भी नहीं था, मैं सबसे ब्लिसफुली इग्नोरेंट जो बोलते हैं, हम्म। बट है तो अपना देश, अपनों को अपन को ही रहना है। हाँ यार, एक ये भी आते हैं कि भाई तुम्हारे बिलीव्स कुछ भी हो, बट जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है, ये रियलिटी है, तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा उसमें। ईच वोट काउंट्स। महाराष्ट्र में भी शिवसेना का वगैरह बहुत है ना। हम्म। वो लोग तो, वो भी है ना, पार्टीज होते हैं उन पे, कि अगर मतलब उनको चाहिए कि मुंबई में सिर्फ महाराष्ट्रियंस हो ज़्यादा। मुंबई में, शिवसेना महाराष्ट्र में, हर जगह हाँ महाराष्ट्र बिहारी में। नहीं होने चाहिए, बंगाली अबे नहीं होने ये चाहिए, क्या ये अलग ही वो। लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है यार ये, कि अभी भाई तो रिलीजन पे भी नहीं कर रहे, सोच अभी मदर टंग पे कर रहे हैं। अगर तेको मराठी नहीं आती तो तू मुंबई में क्या कर रहा है ऐसे वैसे, भाई। और अबे हमारे यहाँ भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है बिहारियों के प्रति, वैसे कोई ऐसे ठीक से बात नहीं करेगा, या फिर मतलब तुम्हें दिख जाता है कि इसमें इसके, ये जैसे बोल रहा है कि ये अगले वाले को इन्फीरियर ही समझता है अपने से, समझ रहा है ना बिहारियों तुझे। के अंदर भी वैसा बहुत है। मेरे स्कूल में हम लोग एट्थ में थे, एट हम्म। नाइन्थ में, तो अभी स्कूल के अंदर वैसा था, मतलब चार पांच ही लड़के थे बिहार हाँ। के, उसमें से एक लड़का लोअर कास्ट का था, उसको वैसे ही ट्रीट करते थे, उसको उसके कास्ट के नाम से बुलाते थे। का तूने बोला ना स्टार्टिंग में कि ये तो हाँ हाँ। बनिया है, क्या ही कर लेगा, अबे वैसे टाइप का उसको बोलते थे। बच्चे तो विशियस होते हैं भाई वो, बच्चों का तो ठीक है यार, एक मतलब वो तो सीखे भी इनसे ही है ना, कि बड़ों से ही तो वही सीखा है खराब वो। लगता है भैया, हाँ। जब अडल्ट अडल्ट ही ऐसे गांडूबंदी करेंगे तो हम्म। कब कब नहीं सुधरेगी कभी इंसानियत। इसलिए कभी कभार वो मैस्कुलिन वे ऑफ लिविंग जो था शिवा ट्रायोलॉजी में, वो वाली कंट्री का स्टेट आइडियल लगता है बहुत। कौन सा? वही कि बच्चों को पैदा होता है बराबर एक ही हॉस्टल में, हाँ हाँ हाँ, प्रॉपर तूने पिछली गाइडेंस, बार प्रॉपर बताया था वो सर्विलेंस वाला ना। करना। हाँ। वो सिस्टम अच्छा लगता है कि एटलीस्ट गलत हाथ में तो नहीं है बच्चा। हम्म।
फ्री थिंकर्स बनाओ उन्हें, फिर उन्हें जिस पे बिलीव करना है वो करे। आई गेस हाँ, ये जो बोलते हैं ना, बड़ों बड़ों को सवाल नहीं पूछते, बड़ों से मुंह नहीं हाँ लगाते, सब घटिया चीजें तुम किसी बच्चे को सिखा सकते हो। भाई। रिस्पेक्ट करना अलग बात है, वो सिखाओ, वो अच्छी बात है, बट ये जो बोलते हो कि सवाल नहीं करते बड़ों से, वो बहुत घटिया चीज। क्वेश्चन करना जरूरी है। तेरे यहाँ के बच्चे आसपास वाले पूछते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ये तारे ऐसे क्यों होते हैं, नाक ऐसी क्यों होती है, ऐसा कुछ पूछते हैं वो? पता नहीं, मैं मेरे को भाई बच्चों से उतना ये मैं तो नहीं बहुत होता। मैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ रहता हूँ, बट आज तक किसी ने मेरे या किसी ने ऐसा नहीं पूछा कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। सबने एक्सेप्ट कर लिया भाई वो। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि ऐसा क्यों होता है भैया, कि कुछ बता दो कुछ भी। मतलब इतना वो पेरेंटल प्रेशर, या बस हमारा वो माइंडसेट ही हो गया है कि जो भी दिया वो एक्सेप्ट कर लो, क्वेश्चन मत करो फिर से। जितना तुम उल्टा क्यों बोल हम्म रहे हो? क्यों बोल, वो बहुत वियर्ड थी लगती है यार मेरे को। खराब लगता है। क्यूरियोसिटी ही अच्छा, मार दिया अभी, बचपन से ही। अभी क्या करेगा वो? ये वही है ना, ऑब्सोल्यूट रूल चाहिए, ओमनीपोटेंट टाइप का बनना है, जैसे हम्म। गवर्नमेंट। प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होना ही चाहिए। और अभी हम्म। हमारे देश में जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आंदोलन। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये शब्द दिया, मैं खुद से बना भी नहीं रहा, प्राइम मिनिस्टर और उसकी मीडिया ने। आंदोलन जीवी, आतंकवादी, हम्म। ये टेररिस्ट, मवाली गुंडे, पॉलिटिशियंस उनको ऐसा बोलते हैं जो प्रोटेस्ट कर। स्टूडेंट्स, जेएनयू के स्टूडेंट वगैरह में इतना कुछ हुआ। आई डोंट नो कितना क्या पॉलिटिक्स वगैरह था, बट वैसा वायलेंस और वैसा सब बच्चों को फेस करना, हाँ यार। उसके ऊपर फेक न्यूज है। तो हमारे एज की थी ना वो सब भी, 1920-22 हम्म। तक। उससे केस याद आया मुझे किसी यूनिवर्सिटी का हम्म केस था कि एक बंदे ने कि गन ली और जितने बच्चे थे उनको धड़ 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 गोलियां मार दी। सबको, सब बच्चों को मार दिया। तो जो जब उसको जेल में ले जाके उसको उसका टेस्ट हुए, तो तब उनको पता चला कि यहाँ यहाँ ट्यूमर था उसके। और उसके वजह से उसका ब्रेन अग्रेसिव हो गया था बहुत ज़्यादा। बस उसको बहुत एक ही चीज़ सोचती थी कि मारना है वो सिर्फ लोगों को। तो फिर ये इस पे जस्टिस कैसे करेंगे फिर? मेंटल इलनेस थी नहीं या कर सकता। कैसे करेंगे मतलब? इसको मेंटल इलनेस हम्म, भी बोल सकते हैं। और भाई पर मारा यार, उसने मर्डर्स किए, तो क्या ही कर सकते हैं भाई। वो तो कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है हम्म। अभी। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी लेके इन बहुत जनरल चीज़ें होती है ना। वो भी है। वो मुनावर फ्रीडम फारूकी को अरेस्ट किया था बीच का में। तो बहुत गंदा हुआ, फालतू का हाँ। उसको तिहाड़ी जेल वगैरह भेजे। उसने अच्छा, वो गिव अप नहीं किया। हाँ, उसने क्या बोला था? पर मैंने वो स्टोरी वगैरह नहीं देखा। किस वजह से किया था कुछ तो उसने? रिलीजन पे बोल रहा था, किसी एक भगवान पे या कुछ तो छोटा मोटा जो क्रैक किया था। रिलीजन पे जोक क्रैक करना बहुत इजी है, पर अबे लोग पर इतने बटहर्ट हो जाते हैं ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए ना भाई, किसी भी चीज़ की अगेंस्ट मुझे बोलना क्या हक चाहिए ना। जैसे कि देखो, 8 साल पुराना वीडियो था वो बंदी का, वो वीडियो मैंने खुद देखा भी था। कौन सा? मुझे वो फनी लगा था। वो जिस आ, मुंबई का ऑफिस में जाके वो तोड़ तोड़ बांट डाला, वो वाला? हाँ, हाँ हाँ हाँ, वो पता है पूरा पता है। लोग तोड़ फोड़ दिए, उसको जेल करो बोले। हाँ आठ हाँ साल हाँ। पुराना वीडियो वायरल था, और उसमें उतना भी कुछ नहीं था। शिवाजी शिवाजी महाराज। महाराज पे, हाँ। शिवाजी महाराज के ऊपर भी जोक नहीं था वो, उसके फिर एक फॉलोअर के ऊपर था। हाँ। फॉलोअर ही नहीं, मतलब वही जो होता है, अंधभक्त बोल सकते हैं, उसके ऊपर जोक क्रैक किया। हम्म। पर एंड इट वाज हमारे रियली फनी, मैं एक्सेप्ट करूंगा, वो अच्छा जोक था। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना शायद कि तुम रिलीजन के किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर सकते, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर सकते। ऐसा मतलब क्यों भाई? ये भी चीज़ हम शायद मानते हैं। नुआंस्ड है भाई, ये भी बहुत, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोल देंगे कि भाई ये नहीं नहीं, मैं तो ऑफेंड हुआ हूँ, ऑफेंड हो तो जाते हैं, सांस में हाँ। ऑफेंड हुआ कैसे? हूँ। भगवान का नाम नहीं ले रहा तू अपनी हर एक सांस में, ऐसा कैसे कर सकता है तू? हाँ वो एक्सट्रीम तो, लेवल पे हाँ ये ड्रामेटाइजेशन तो पे बोल एक्सट्रीम सकते होगा, हैं, ये ऑफेंड एक्सट्रीम जिसको होने होगा। वो होगा ही। बट नुआंस्ड ये हुआ कि अगर मैं जानबूझ के तेरे,
तू जिस भगवान पे मानते है उसको गाली दे रहा हो, तो वो भी तो एक गलत चीज़ हुई ना। क्योंकि इंटेंशन पे मैटर हाँ, क्योंकि लोग करता है बिलीव ना। करते हैं बहुत कोई ज़्यादा भगवान पे। ऑनेस्टली बस अपना, वही। आज देख, मेरी दीदी डाइनिंग टेबल पे, मैं पापा, मतलब मैं अकेले भी बैठे रहूंगा अगर कुछ वीडियो देख रहा हूँ हम्म। डाइनिंग टेबल पे खाना खाते टाइम, या ऐसे ही हॉल में बैठ के वगैरह, तो मेरी दीदी के बहुत नाटक रहते, मेरी दीदी बहुत नाटकी है। ये वॉल्यूम मत बढ़ा, वॉल्यूम कम कर, हाँ पैर हाँ मत हाँ। हिला, जोर से सांस मत ले, ये मत कर, वो मत कर। तो उसका आज गाना सुनने का बहुत मन कर रहा था, मैं और मम्मी खाना खा रही, और वो गाना चालू की, हम्म। सुनाती हूँ मैं ये वाला गाना, ब्राउन मुंडे सुनने का मन था उसको। हाँ तो मैं उसका पूरा पॉइंट आउट किया कि अरे अरे अरे, मैं तो जब गाना बजाता हूँ, पापा जब वीडियो देखते हैं, तब तो हमें कोई बगल से आके बहुत टोकता है, हाँ। तो मेरे को इग्नोर करके फिर भी गाना बजा रही थी। तो मैं ऐसे क्या, डिस्कस्टिंग हिपोक्राइट्स। तो ऐसा वो रोके मूड किलर बोल के अपने रूम में धड़ धड़ करके चली गई। तो वही है, मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था कि वो अपसेट हो जाए, रूम में चला जाए, हाँ गाना बंद कर दे। मेरा इंटेंशन था कि भाई तू कैसी हिपोक्रेट है, तू खुद देख, अगली बार जब मैं गाना बजाऊं मेरे को मत बोलना, मेरे को भी मन करता है इसीलिए मैं बजाता हूँ। हाँ। मेरा वो इंटेंशन था, पर उसको वो बट हट हो गई, मेरे को ऐसा ऐसा बोल दिया, पॉइंट आउट कर दिया, मेरा सच निकल गया, अभी मैं क्या करूं, मैं जाती हूँ रूम में अपना, मुझे हम्म। वही है कि वो लोगों में, हर एक में वैसे मेच्योरिटी नहीं, मतलब मुझे भी उतना पॉइंट आउट करके उसको ऐसे शेम करने की गरज नहीं थी, हिपोक्रेट बोलना ज्यादा हो गया शायद। हाँ, मतलब ठीक ही पर वो बात बाद है में यार। रियलाइज हुआ। एक बार में भी कि तुम जोक्स को कैसे लोगे उस पे भी डिपेंड करता है ना, वो कि उसी पे देख किसी डिपेंड करता नॉर्मी है। जोक पे भी ऑफेंड हो जाओ तो तुझे भाई, तुझे जेल में जाना ओ, चाहिए उसके लिए। मुझे अभी सार्केज्म और डार्क ह्यूमर बहुत पसंद है, तो अभी मेरे जोक्स मुझे बहुत बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मैं कॉलेज डिस्ट्रक्टिव में भी स्टार्टिंग में ह्यूमर बहुत फर्स्ट, पसंद है। डिस्ट्रक्टिव ह्यूमर कौन बहुत सा, पसंद है, डिस्ट्रक्टिव ह्यूमर। बस थोड़ा पोट डालो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बस मार दो उसको। जोक्स को। हाँ हो गया हाँ। समझा समझा। तो फर्स्ट ईयर में भी कॉलेज के मेरे को वैसे जोक्स आते थे, पर मैं बोलता नहीं था किसी को कि अगर वो ऑफेंड ऑफेंड हो जाए तो क्या हम्म। करेगा। दोस्त की तभी फर्स्ट ईयर में बनाने ही थे मुझे, जरूरी है। मैं तो फर्स्ट ईयर में रेसिस्ट था भाई मैं। रेसिस्ट तो जोक्स कभी मारता था दिखा भी बहुत। नहीं मेरे को फर्स्ट ईयर में। अब मैं अच्छा हुआ फिर मेरे को नहीं मिला फर्स्ट ईयर में। नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा रेसिस्ट नहीं था, मतलब कैसे समझाऊं कि उस टाइप के जोक्स चलते थे मेरे, मतलब मैं इतना सीरियस नहीं ले लेता था, पर जोक्स चलते थे वैसे मेरे, कि चैतन्य को कुछ बोल दिया कि बुलडोजर या वैसे 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 वाले जोक्स की। लंबा वाला चैतन्य, कौन सा? दो चैतन्य ना, एक विकार एक धमाल। हाँ, धमाल धमाल। और बाद में क्या हुआ कि इंटरनल जोक चलने लगे, तब वो ये सब खत्म हो गया, कि एक कॉन्टेक्स्ट है जो जोक का, और वही रिपीट होगा, उस पे जोक्स बनने लगे। उससे पहले तो सब रेसिज्म था भाई। मैंने खुद इनिशिएट किया था यार, शिट यार। चल वे, 1.5 घंटा हो गया ना, 2 बजे चालू किया था ना हमने। 1.5 घंटा हो गया क्या? भाई मैंने बहुत रियलाइज ही बहुत। नहीं किया। हेलो, रियलाइज ही नहीं किया मैंने। हेलो, 1.5 घंटा। हेलो। आवाज कट रही है तेरी। अभी आ रही क्या भाई? कट रही है अभी भी, वीडियो तो पूरा ही गया। मुझे सब क्लियरली दिख रहा है तेरा। अबे मैं वाईफाई कनेक्ट करूँ या हॉटस्पॉट कनेक्ट करूँ, यही समझ नहीं आ रहा। मैं स्विच मार रहा हूँ। अभी दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, हाँ अभी हाँ। ठीक है। हाँ, अभी वाईफाई पे हूँ। बोल। मैंने सोचा था यार बहुत फिलोसॉफिकल बात होगी, ये होगी, बट अच्छी हुई, ये भी अच्छी थी यार। ये अच्छी थी, पर वही नॉर्मल थी, वैसे हाँ, कुछ नॉर्मल थी यार। हिलाने वाला या हाँ, सोचने वाला नहीं। इसीलिए मैं बोला था तेको कि कल टॉपिक डिस्कस करते हैं, किस टॉपिक पे बात करेंगे। सोच तू ही भाई, मेरे को ऐसा नहीं होता कि क्योंकि सीन सोचो क्या होता है सोचो पता है, फिर कि डेप्थ में नहीं जा पाते हम, कि ऐसे में टॉपिक तो बता दूंगा तुझे, बट हमने सोचा नहीं होता इतना ज़्यादा उस पर। वो भी है। हम्म। देख फिर, चल भाई, अभी तो मैं थक चल। गया, मैं सो रहा हूँ, हाँ, सोच रहा हूँ, सो जाओ अभी। मैं भी सोने की सोच रहा हूँ, मैं भी सो जाता हूँ भाई अभी। चलो।
फिर बाय। फिर कभी करते हैं। अगली बार भाई तेको स्क्रिप्ट ही बनाने बोलूंगा भाई चौथ में। टॉपिक ही बता दिया हाँ भाई। चल। चलो बाय। बाय।